इसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे, आराम से, एकदम आराम से पढ़ना, काफी मजा आने वाला, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और समझाने का मेरे पास 110% गारंटी है। अगर कुछ भी नहीं आता तो हम लोग जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को। इसलिए बने रहना वीडियो के साथ, लास्ट तक वीडियो देखना और जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर करना आप लोग, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे क्या कि भाई साहब इसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितना आता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जानना जरूरी है, ठीक है, कि इसमें कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तभी हम लोग पहचान पाएंगे कि एग्जाम में कौन से टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसको बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। चलिए तो पहला वाला जो है आपका, वो पहला वाला आपका आता है डायरेक्ट टाइप। क्या आता है? डायरेक्ट टाइप आता है, या इसको सिंपल टाइप भी बोल सकते हैं। इसका बस सिंपल फॉर्मूला है कि फोटो देखो आंसर बताओ। हम लोग फोटो देखेंगे और आंसर बताएंगे, 1% ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस 2-3 कहानी हम सुनाएंगे, उसी पे आपका सारा का सारा चैप्टर जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। आज तक जितना परेशानी था आपको सिलॉक्स को लेकर, वो आज के बाद बिल्कुल खत्म होने वाला है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? आपका आता है इधर और, इसको आइदर और नहीं बोलते, इसको इधर और बोलते हैं, ठीक है, कंडीशन ऑफ इधर और भी बोलते हैं इसको। तीसरा जो आपका टाइप आता है वो आपका आता है पॉसिबिलिटी। क्या आता है? पॉसिबिलिटी आता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब आपका क्या होता है? संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब भाई साहब क्या होता है? संभावना। ध्यान से सुनना मेरे बात को, ठीक है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये 3 चीज तो आपका बेसिकली है ही, लेकिन इसके बाद भी एक आता है आपका रिवर्स सिलॉक्स। क्या आता है आपका? रिवर्स सिलॉक्स। अब रिवर्स कहने का मतलब क्या है? कि रिवर्स कहने का मतलब है आपका यहां पे उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो रिवर्स सिलॉक्स हम लोग यहां भी पढ़ेंगे आपका। और 5वें नंबर पे जो आता है आपका, वो आपका एक नया टाइप है, ओनली ए फ्यू। ये बैंक वाले लोगों को पता होगा, एंड ओनली फ्यू, ठीक है। और एक और इसी में आप लोग जोड़ लो, ओनली का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब क्या होगा आपका? केवल कुछ, या फिर सिर्फ, या फिर केवल कहने का मतलब। ओनली मतलब सिर्फ होता है या फिर केवल होता है, और ओनली ए फ्यू एंड ओनली फ्यू जो है वो भाई साहब दोनों बात बराबर है। वो दोनों बात क्या आपका? बराबर है। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा पूछ देगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। और इस दोनों का मतलब होता है केवल कुछ, सिर्फ कुछ। दोनों में अंतर है आपका, ओनली ए फ्यू और ओनली फ्यू, और सिर्फ ओनली में, ये दोनों में आपका अंतर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आपका क्या है? बराबर है। आ रहा है बात समझ में? बिल्कुल क्लियर तरीके से। चलो तो ये आपका टाइप होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे आपका डायरेक्ट टाइप पढ़ेंगे, मतलब आपका फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं इस तरीके में कि कैसे इसको बनाया जाएगा, क्या आसान तरीका है, क्या बेसिक है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे बड़ा बात है कि सिलोजिज्म बनाने का 2-3 तरीका है, 2-3-4 तरीका है। पहला तरीका क्या है आपका? हम लोग बुक में देखते होंगे अफर्मेटिव निगेटिव करके दिया रहेगा, A+E+I=O ऐसा करके दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपका क्या है कि हम लोग बनाते हैं इसको 150 से। बहुत सारे लोग 150 से बनाते हैं, और हाँ, जो लोग 150 से बनाते हैं, इसको देखकर, इस वीडियो को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है ना। आप जिससे बनाते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे वही काम करना। आप ऐसा नहीं कि हम ये बता रहे हैं, कुणाल सर ये बता रहे हैं तो इस चीज पे आपका ज्यादा फोकस रहे, नहीं। आपको जो अच्छा लगे, जिस टाइप से आपको ज्यादा समझ में आए, वो टाइप ज्यादा अप्लाई करो क्वेश्चंस में, ठीक है। क्योंकि अंदर से एक फीलिंग आता है कि हाँ भाई साहब, इससे मेरा जल्दी से क्वेश्चंस मेरा क्या होगा? बन जाने वाला, ठीक है। चलो तीसरा जो आपका तरीका है वो आपका आता है वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम सबसे आसान तरीका है इस टाइप्स को बनाने के लिए, इन 5 टाइप्स को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल ही आसान तरीका है। और हाँ, जितना कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का सारा क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बिल्कुल टेलीग्राम पे बने रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। चलो तो हम लोग आज का ये फर्स्ट वाला टाइप जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के, जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलो तो अभी जस्ट मैंने बताया कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, वो हम लोग पढ़ेंगे, उसका जो मेथड होने वाला है वो आपका होने वाला है वेन डायग्राम से, ठीक है। किससे होने वाला आपका? वेन डायग्राम से। अब देखो वेन डायग्राम होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन आरेख बोलते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? एक चैप्टर भी आपका रीजनिंग में है वेन डायग्राम, जो मैंने फर्स्ट डे जो सिलेबस यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने सारा चीज वहां पे रख दिया था कि भाई साहब इतना चैप्टर होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम लोग
बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। तो देखो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो आपका वेन डायग्राम पे टोटली पढ़ने वाले हैं। अब देखो वेन डायग्राम पे जैसे पढ़ेंगे मतलब उसमें कोई ना कोई फिगर बनने वाला है, कोई ना कोई आपका फोटो बनने वाला है। अब बेसिकली कोई ना कोई फिगर बनेगा तो वो फिगर कितने तरह का होगा ये जानना हमको ज्यादा जरूरी है। तो उस फिगर पे हम लोग चलते हैं। देखो तो सबसे पहला मेरा टाइप क्या, आपका डायरेक्ट टाइप, जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आपका बेसिक यही है। आपका बेसिक क्या है, यही है। अगर ये बेसिक अच्छा है समझ में आ जाएगा तो आगे का सारा कंडीशन ऑफ फिगर और कंडीशन ऑफ ये पॉसिबिलिटी, फिर आपका ओनली ये फ्यू रिवर्स आपका या फिर कुछ भी सिलॉक्स आ जाए वो सारा का सारा आप लोग क्या करोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलो हम लोग तो फिगर देखते हैं। तो फिगर सारे लोग को पता होगा कि फिगर एक ऑल का आता है। ऑल मींस आपका क्या होता है, ये सभी होता है, सभी होता है। ठीक है, इसका जो फिगर बनता है ये फिगर आपका ऐसे बनता है, फिगर आपका। ठीक है, या फिर इस फिगर को आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीके से आप लोग फिगर बना सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा होगा। ये दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिगर को बना सकते हैं। अब जैसे इसमें लिखेगा क्या, एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, लिखेगा ऑल ए इज बी, मतलब क्या आपका कि सभी ए बी है। ऐसे हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे बड़ा चीज है कि ऑल का फिगर आप लोग जानेंगे कि ऑल का फिगर क्या होता है। तो ऑल का फिगर जब भी आपका सेंटेंस में कहीं भी आपका कथन और निष्कर्ष में दिया जाएगा तो ऑल का फिगर ऐसे बनने वाला। देखो ऑल यहां पे होगा ए और यहां पे आपका बी होगा, यहां ए होगा, यहां भी बी होगा, दोनों में कोई डिफरेंसेस होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है ये पूछेगा कहां, आप पूछोगे कि सर ये पूछेगा कहां, ऑल कहां पूछेगा, है ना, ये फिगर कहां आएगा, कुछ नहीं करना है। हम लोग को क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया रहेगा, एक कथन दिया रहेगा, एक निष्कर्ष। कहने का मतलब है यहां आपका स्टेटमेंट कथन दिया रहेगा या कथन आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। कथन जो है आपका वो 1 2 3 आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहेगा, आपका कंक्लूजन रहेगा। कंक्लूजन कहने का मतलब है निष्कर्ष। कंक्लूजन कहने का मतलब क्या, आपका निष्कर्ष। कितने लोग जो है आपका इसी को कथन और निष्कर्ष मानकर बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो कथन निष्कर्ष जो है वो आपका एनालिटिकल में आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन उसको बोलते हैं, इसको हम लोग सिलॉक्स बोलते हैं। तो आपका कथन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी दे देगा। ठीक है, और आपका कंक्लूजन भी 1 2 3 4 कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और ये जो फिगर आपका देगा, सभी का फोटो जो देगा या फिर सभी का जो बात करेगा वो आपका क्या करेगा, स्टेटमेंट में करेगा, कंक्लूजन में भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या कि जहां भी ऑल रहे या फिर जहां भी आपका सभी रहे, हम लोग हमेशा फिगर क्या करेंगे, यही फिगर बनाने वाले हैं, यही सेम फिगर बनेगा आपका ऑल जहां भी लिखा रहे। ठीक है, चलो दूसरा जो फिगर आता है आपका वो आपका आता है सम का। सम कहने का मतलब होता है कुछ। सम कहने का मतलब क्या होता है आपका, कुछ होता है। कुछ मतलब क्या कि इसका फिगर जो है वो ऐसे बनेगा, मतलब एक ही इसका रास्ता है कि फिगर जब भी बनेगा तो फिगर ऐसे ही बनने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो वेन डायग्राम है और ये वाला वेन डायग्राम दोनों को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ पार्ट, इसको तो कुछ पार्ट बोल सकते हैं। ये आपका पूरा हो गया, ये आपका पूरा हो गया, लेकिन उसी में से कुछ पार्ट जो है वो बगल वाले बॉक्स में चला गया, बगल वाले बॉक्स में चला गया, तो ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ। मतलब जहां भी कुछ का बात करें तो फिगर हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर यहां हम लेते हैं तो हो जाएगा सम ए इज बी। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ए बी है। ठीक है, तो देखो कुछ ए बी है, मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए बी आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। कुछ ए वाला पार्ट जो है वो बी में इंक्लूड है और कुछ बी वाला पार्ट जो है वो आपका ए में इंक्लूड है। मतलब यहाँ पे दोनों को हम लोग रख सकते हैं, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, मतलब कुछ ए वाला पार्ट बी में है और कुछ बी वाला पार्ट जो है वो आपका ए में है, और दोनों एक दूसरे के साथ सम के केस में आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीसरा जो आपका फिगर होता है वो आपका तीसरा फिगर होता है नो का। तीसरा किसका फिगर होता है, नो का फिगर होता है। अब देखो नो का फिगर कैसा होता है, नो बोलो या फिर आप लोग ऑल नॉट बोलो। कहने का मतलब है ये होगा आपका सभी, नहीं, या फिर कोई नहीं, ऐसा होने वाला है। ये देखो
कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं यहाँ पे कि आपका बोल देता है नो की जगह ऑल नॉट। नॉट जो है वो बाद वाले पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऑल पे चले आते हैं, तो हम लोग सिर्फ ऑल का फिगर बना के वहां ऑप्शन को चेक करते हैं और वो हमेशा मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन नो और ऑल नॉट का मतलब दोनों का बराबर है, यहाँ सभी नहीं या फिर कोई नहीं। ऑल का मतलब सभी, नॉट का मतलब नहीं, तो सभी नहीं या फिर नो का मतलब कोई नहीं, तो बात बराबर है। अब जरा ध्यान देना कि नो का जब भी फिगर बनेगा तो ऐसा फिगर बनने वाला है। कहने का मतलब है कि आपका दो सर्कल दिया गया है, दो आपका वेन डायग्राम दिया गया है और दोनों वेन डायग्राम को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों वेन डायग्राम को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल लिया जाए तो लिखा क्या जाएगा, नो ए इज बी, मतलब क्या, सभी ए बी नहीं है या फिर कोई ए बी नहीं है, ऐसा करके लिखा जाएगा। मतलब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपका 3 फिगर होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। देखो बेसिकली फिगर आपका होता है 4, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 बताए क्योंकि लास्ट वाला जो फिगर है वो काफी आपका विवादास्पद, जिसको कहते हैं ना, जिसको कंट्राडिक्शन कहते हैं, उस कंडीशन में वो फिगर आ जाता है। ये एकदम ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे वो फिगर है कौन सा, ये सम नॉट वाला, ये सम नॉट वाला काफी परेशान करता है, ये सम नॉट वाला जो है वो काफी परेशान करता है हम लोग को। लेकिन इसका हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, इस टाइप पे अलग से वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निश्चिंत रहना, वो सम नॉट वाला एकदम आसानी से वीडियो बनाएंगे और एक बार में देख के समझ में आएगा कि सर ये क्या कहना चाह रहा है और इसका कंक्लूजन क्या होगा, और हम लोग एक बार में कंफर्म बता सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अगर मन करे तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी 4 चीजें हैं जो जिसको हम लोग अगर एक बार ध्यान में रख लें या फिर एक बार हम लोग को याद हो जाए तो बिल्कुल सिलॉक्स जो है वो बहुत ही आसान होने वाला है। तो उन 4 चीजों के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं, एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं वो 4 चीजों के बारे में कि वो 4 चीज आपका है क्या जो बिल्कुल एकदम सटीक रूप से उसको कोई भी क्वेश्चन को कंक्लूजन के पास पहुंचा देगा। ठीक है आपका, चलो तो वो 4 चीज जो है आपका, पहला क्या है आपका इसमें, वैलिड। वैलिड मीन्स क्या होता है, मान्य होगा। मतलब क्या कि वैसा कंक्लूजन जिसका वैल्यू हो, मतलब देखने से लगे कि हाँ वो सही है, मतलब जो कहा जा रहा है कंक्लूजन में वो आपका बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनवैलिड होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, अमान्य। तीसरा जो है आपका, एकदम ध्यान रखना, आराम से बताएंगे इन सब चीजों के बारे में कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इनवैलिड, वैलिड हो गया। तीसरा आपका क्या है कि अगर स्टेटमेंट, एकदम शॉर्टकट चलते हैं, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव, मतलब अगर आपका कथन जो है वो अगर आपका पॉजिटिव हो तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या कि आपका निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चौथा क्या है कि अगर कथन, अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका निगेटिव हो, मतलब क्या कि कथन अगर आपका निगेटिव हो तो आपका कंक्लूजन भी है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये 4 चीजें हैं। तो पहला आपका है वैलिड। वैलिड कहने का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। वैलिड कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा निष्कर्ष, फिर से सुनना, कि वैसा निष्कर्ष, एक कथन होता है, एक निष्कर्ष होता है, तो हम लोग निष्कर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। वैसा निष्कर्ष जो 100% फिगर को फॉलो करे। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वैसा निष्कर्ष जो 100% फिगर को फॉलो करे। ठीक है, वैसा निष्कर्ष, मतलब निष्कर्ष पढ़ें और फिगर देखें तो पता चले कि वैसा निष्कर्ष जो आपका क्या करे, फिगर को 100% फॉलो करे। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो वाले फिगर में दिखना चाहिए, वो चीज आपका फिगर में दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, इनवैलिड, मतलब क्या, डाउटफुल। इसको सीधा हम लोग बोल सकते हैं, डाउटफुल बोल सकते हैं। ठीक है, डाउटफुल मत कहने का मतलब है कि हमेशा कंफ्यूजन
कंफ्यूजन, ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन भरा हो रहेगा। कैसे, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आपका कि जैसे जो चीज हम निष्कर्ष में पढ़े और फिगर में देखे वो मन में आता है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। आगे चल के बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम पेशेंस रखिएगा, ठीक है। चलो, तो वैलिड मतलब क्या, जो 100% फिगर को फॉलो करे वो आपका वैलिड मतलब सही वाला कंक्लूजन हो जाएगा, मान्य कंक्लूजन होगा, जिसका वैल्यू होने वाला है। दूसरा क्या कि इनवैलिड मतलब अमान्य, मतलब क्या आपका डाउटफुल और कंफ्यूजन, मतलब ये हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है, अगर ऐसा आएगा तो, ठीक है। तीसरा क्या आपका कि अगर कथन पॉजिटिव होगा, मतलब ऊपर वाला जो कथन होगा पॉजिटिव होगा, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें नॉट नहीं लगा हुआ होगा, तो नीचे वाले निष्कर्ष में भी, कंक्लूजन में भी किसी प्रकार का नॉट नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है कि अगर स्टेटमेंट आपका निगेटिव हो, मतलब ऊपर वाला जो कथन है आपका, जो कथन दिया गया है वो अगर निगेटिव होगा, उसमें नॉट लगा हुआ होगा, तो नीचे वाले निष्कर्ष में भी नॉट लगा हुआ होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा यहाँ पे कि सर अगर यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तब हम लोग क्या करेंगे। तो भाई साहब देखो, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तो हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। देखो, ये जो आपका क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आपका इस प्रकार से रहने वाला है। हमको इसी में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका 100% सही है, कौन सा वैलिड है और कौन सा आपका इनवैलिड है। ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शन भी आपका दिया रहेगा। देखो जरा सा इसको पहले थोड़ा समझा लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चले आएंगे। पहले 3 फिगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चन पे चले आएंगे, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ये भी आपका क्वेश्चन ही है, लिखा है कि सम इज बी। अब जरा याद करना कि हम क्या बोले थे कि जहां भी सम लिखा रहे, जहां भी क्या होगा आपका, जहां भी आपका सम लिखा रहे उसका हमेशा फिगर कैसा बनेगा, सम जैसा फिगर बनेगा। मतलब जैसा हम लोग कुछ का फिगर बनाए थे वैसे ही आपका फिगर बनने वाला है। तो यहां क्या लिखा है कि कुछ ए बी है, क्या लिखा है आपका कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है आपका यहाँ पे। तो फिगर हम लोग को याद है कि फिगर ऐसे बनने वाला है, ये वाला पार्ट ए बी है और ये वाला पार्ट बी भी है, क्योंकि दोनों जो है वो सम के केस में आ रहा है। दोनों किस केस में आ रहा है आपका, सम के केस में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही ये सम का फिगर बन जाएगा, यहाँ पे कुछ का फिगर बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग तुरंत चले आएंगे निष्कर्ष पे, तुरंत हम लोग चले आएंगे कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन आपका क्या है, क्या रहा है। हम लोग 4 बात याद किए थे। पहला बात आपका क्या याद किए थे कि अगर जो फिगर में दिखे वही आपका सही होगा, मतलब वही आपका वैलिड होगा। निष्कर्ष पढ़ेंगे हम लोग, फिगर देखेंगे तो वही आपका सही होने वाला। दूसरा क्या कि अगर डाउटफुल लगे कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो हमेशा मेरा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तीसरा क्या कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट निगेटिव रहे तो कंक्लूजन भी आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो सेम कंडीशन हम लोग 4 चीज हमेशा याद रखेंगे, और इस 4 चीज पे, यही 4 कहानी है, 4 चीज पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाने वाला है, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि पहला वाला जो लिखा गया है कि कुछ ए बी, तो हम लोग इसके हिसाब से फिगर बना लिए यहाँ पे। अब हम लोग निष्कर्ष पे चलेंगे, तो निष्कर्ष यहाँ पे कुछ ए बी है। अब देखो सेम चीज लिखा गया, यहाँ पे क्या किया गया है आपका, सेम चीज लिखा गया, ठीक है। जब ये सेम है तो लोग यहीं पे फंसते हैं कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि सर ये स्टेटमेंट गलत होता है या फिर सही होता है, अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपका, उसमें जो है आपका रीस्टेटमेंट सही होता है। रीस्टेटमेंट आपका क्या होता है, सही होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि एसएससी और रेलवे में रीस्टेटमेंट कहने का मतलब आपका क्या कि दोहरा कथन, जिस कथन को दोहराया गया हो, जिस कथन को दोबारा लिखा गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दोहरा कथन, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दोहरा कथन। अगर यही चीज आपका बैंक में पूछेगा, बैंक का फिर क्लर्क हो या फिर आपका पीओ हो, कोई मतलब नहीं है, या फिर एसओ वाला एग्जाम हो, लेकिन बैंकिंग में जैसे ये सेक्टर आता है तो आपका ये क्या हो जाता है, रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होता है।
ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा और इतना चीज कंफर्म रखिएगा कि सिलॉक्स में जो है वो आपका एसएससी और रेलवे वाले में क्या होता है, सेक्टर में आपका हमेशा रीस्टेटमेंट सही होता है। और बैंकिंग में जैसे ही आते हैं, बैंक का एग्जाम हो, कोई एसओ का एग्जाम हो, पीओ हो या फिर क्लर्क, जो भी एग्जाम्स हो आपका, उन सारी चीजों में आपका जो रीस्टेटमेंट जो दोहरा कथन होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, गलत होता है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे कि दोहरा कथन क्या होता है, मतलब क्या, ये जो आपका कथन लिखा गया इसी को दोबारा यहाँ लिखा क्या गया, देखो तो दोबारा यहाँ पे लिखा गया, और जैसे ही ये दोबारा लिखा गया है तो एसएससी रेलवे वाले में सही होगा और बैंक वाले में आपका गलत होने वाला है, इतना ध्यान हमेशा रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका लिखा गया है, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या हो जाएगा आपका बी है, तो ये तो गलत या सही एसएससी बैंक के हिसाब से होगा, लेकिन कुछ बी ए है, यहां पे बोला क्या गया आपका, कुछ बी ए है। अब देखो हम लोग निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, और जैसे ही ये निष्कर्ष पढ़ेंगे तो हम लोग कहां जाना है, हम लोग को सीधे फिगर पे जाना है, और जैसे ही फिगर पे जाएंगे तो ये पता होना चाहिए कि मेरा फिगर पे बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं निष्कर्ष में वही फिगर में दिखना चाहिए, जो दिखेगा वही बिकेगा। कहने का मतलब है कि जो निष्कर्ष में पढ़ रहे हैं वो वहां फिगर में दिख रहा है, वही आपका सही होने वाला है, कंफर्म वही आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो कुछ बी ए है, देखो कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो आपका ए है ना, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब जो बोलेंगे वो फोटो में दिखना चाहिए, तो हमेशा वो क्या होता है, सही होता है। उसके बाद आपका क्या है कि सभी ए बी है, यहां दिया गया। अब देखो ये सभी ए बी है दिया गया, यहां पे गया है, तो क्या सभी ए बी है, फिगर में तो नहीं है, तो सभी ये बी फिगर में नहीं होगा, तो वो हमेशा आपका क्या होगा, गलत होगा। मतलब ये डाउटफुल है कि भाई साहब ये सभी ये बी हो भी सकता है और सभी ये बी आपका नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला हमेशा डाउटफुल, हमेशा कंफ्यूजन वाला जो कंक्लूजन रहेगा वो हमेशा इनवैलिड होगा, वो हमेशा गलत होगा। तो ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सभी बी ए है, सभी बी आपका क्या है, ए है, तो क्या सभी बी ए लग रहा है क्या, नहीं, यहां तो पहले ही कथन में बोल क्या दिया गया है कि कुछ ए बी है, मतलब कुछ बी भी ए होगा, और यहाँ कुछ बी ए सही भी हो रहा है, तो सभी बी ए लग रहा है क्या। आप लोग उतना मत सोचो, बस निष्कर्ष देखो और इस फोटो पे चले आओ, जो फोटो हम यहाँ बनाए हैं उस पे, या फिर जो आप बनाओगे उस पे चले आना। सीधा देखना है कि जो हम निष्कर्ष में पढ़ रहे हैं वो यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है, 4 नंबर भी गलत, ठीक है। तो आपका 4 कहानी में से 2 कहानी तो मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब मेरे पास बचा 2 कहानी। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन शुड आल्सो बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन शुड आल्सो बी नेगेटिव। मतलब आपका कथन अगर पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आपका कथन नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव कथन है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का नॉट नहीं लगाया गया, यहाँ पे आपका किसी प्रकार का क्या है, नॉट नहीं लगाया गया है, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहां तो नॉट लगा दिया गया, यहां तो नॉट लगा दिया गया है ना, और यहां भी नॉट लगाया गया, मतलब दोनों का दोनों कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, हमेशा गलत होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो निष्कर्ष में निगेटिव देखते काट दीजिए, टाइम भी बचेगा, ज्यादा सोचना भी नहीं है, और हमेशा आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो ये 4 चीजों पे आप लोग 4 एग्जाम्पल, 4 कंक्लूजन देख लिए, बिल्कुल समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये वाला निष्कर्ष को छोड़ के आपके पास कोई निष्कर्ष सही होने वाला नहीं है। हम लोग चलते हैं दूसरे वाले फिगर पे। देखो ये नेक्स्ट वाला जो आपका स्टेटमेंट है, नेक्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है वो आपका ऑल इज बी करके दिया गया, मतलब सभी ए बी है, और यहाँ पे इसका निष्कर्ष दिया गया, यहाँ पे इसका कंक्लूजन दिया गया। अब हम लोग को पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होने वाला है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। सबसे पहले जो मेरा कथन दिया गया, कथन के हिसाब से फिगर बनाना है, और कथन में लिखा क्या गया है, सभी, तो सभी का हम लोग फिगर बनाएंगे। तो सभी का फिगर अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोग को, यहाँ पे याद है, तो सभी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाने वाला है, सभी ए बी। तो ऐसा करके फिगर यहाँ पे दिया रहेगा। अब जैसे ही ये फिगर बनेगा तो हम लोग को देखना है कि निष्कर्ष पढ़ के कि कौन सा निष्कर्ष आपका इसको फॉलो कर रहा है, मतलब क्या कि इस फिगर को कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है और कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, ऐसे करके हम लोग पता करेंगे। देखो यहाँ पे सभी बी ए है, पहले ही बोला गया कि सभी ए बी है।
अब देखो सभी ए वाला जो पार्ट है वो पूरे बी में इंक्लूड है, सभी जो ए वाला पार्ट है, सभी जो ए वाला पार्ट है वो पूरे बी के अंदर है। अब बताना जरा कि सभी बी ए है, जब सभी बी ए हो जाएगा तो सभी बी वाला पार्ट ए के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी कंफ्यूजन, सकता सकती जितना भी कंफ्यूजन रहेगा वो हमेशा इनवैलिड होगा, मतलब हमेशा गलत होगा, डाउटफुल हमेशा गलत होने वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ ए बी है। हाँ देखो यहीं पे आप लोग को प्रॉब्लम होता है, यहीं पे आप लोग हमेशा सोचते हैं क्या हम सही है या फिर क्वेश्चन सही है, क्या हम सही है या फिर क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। यहाँ पे हमेशा आप लोग को दोनों चीज में कंफ्यूजन होता होगा, सर ये कौन सा सही है और कौन सा गलत हो रहा है आपका। तो देखो कुछ ए बी है, कुछ ए आपका क्या है, बी है लिखा गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लिखा क्या जाएगा यहाँ पे कि सभी पटना क्या है आपका, बिहार है। तो जैसे ही बोला जाएगा सभी पटना बिहार है, तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर देखो दोनों बराबर है क्या, ये वाला दोनों फिगर आपका बराबर है। तो जैसे ही ये फिगर बराबर है तो ए यहां भी बिठा सकते हैं, बी यहां भी बिठा सकते हैं। अब जरा सोच के देखना कि सभी पटना बिहार है, तो सभी बिहार पटना है क्या, सभी बिहार तो आपका पटना नहीं है। तो यही बात तो पहला वाला निष्कर्ष में लिखा गया था जिसको हम लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है। अब यहां जब सभी पटना बिहार है तो कुछ पटना बिहार है कि नहीं, कुछ पटना बिहार है कि नहीं, ठीक है। तो कुछ पटना बिहार है, वैसे ही कुछ ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाने वाला है। तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। और जब कुछ पटना बिहार है तो कुछ बिहार भी आपका क्या हो जाने वाला है, पटना कंफर्म। मतलब कुछ बिहार का पार्ट भी पटना है, कुछ पटना का पार्ट भी आपका बिहार है। तो सम जो है वो दोनों कंडीशन में चलेगा। जब भी ऑल का बात होगा तो सम दोनों कंडीशन में चलने वाला है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे और चौथे का बात करें, कहने का मतलब है कि ये चौथा और पांचवा कंक्लूजन का बात करें तो कोई ए बी नहीं। अब देखो यहाँ नहीं लगाया और यहाँ भी क्या किया, नहीं लगाया, और ये आपका पॉजिटिव है, ये दोनों कंक्लूजन आपका निगेटिव है, तो ऐसे ही गलत है। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट वाले फिगर पे। ये आपका लास्ट फिगर है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नो मतलब क्या होता है, कोई नहीं, या फिर ऑल नॉट भी बोल सकते हैं, सभी नहीं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल ए इज नॉट बी। दोनों बात बराबर होने वाला है मेरे लिए, इसका लिए इसमें दोनों में कोई डिफरेंसेस आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग फोटो बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो यहाँ कोई ए का रिलेशन आपका बी से होने वाला नहीं है। मतलब कोई भी आपका ए जो है वो बी को नहीं जानता है। अब जरा देखना यहाँ पे कि हम आपको नहीं जान रहे हैं और आप हमको नहीं जान रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे से छोटे हो, आप मेरे बराबर हो, ये हो सकता है। मतलब हमेशा डाउटफुल, हमेशा कंफ्यूजन, श्योर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो श्योर है कि हम आपको नहीं जानते हैं, तो आप भी हमको नहीं जानते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे, तो वही कंडीशन है। स्टेटमेंट में ही कहा गया कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मतलब कोई ए आपका बी नहीं है तो कोई बी भी आपका क्या होगा, ए नहीं होने वाला है। दोनों में कोई रिलेशन आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी ए नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जरा देखना कि यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट आ गया, तो इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन शुड आल्सो बी नेगेटिव। यहां भी आपका नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये दोनों है क्या आपका पॉजिटिव है, तो दोनों को हम लोग देखते क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। इस पर कोई भी विचार करना नहीं है, हम लोग को किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना है, ठीक है। सोचना ही नहीं है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक। अब देखना है यहाँ पे कि कुछ ए बी नहीं है। अब देखो नहीं वाले पे हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहने का मतलब है ये सम नॉट अगर लिखा जाए, सम नॉट का लिखा जाए, सम नॉट का मतलब, सम का मतलब कुछ और नॉट का मतलब आपका क्या होता है, नहीं होता है। ऐसा करके यहाँ पे लिखा जाएगा, तब तो कोई परेशानी नहीं। जब ये ऐसा करके यहाँ पे लिखा जाएगा कुछ नहीं के बारे में, तो देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है आपका कुछ नहीं। अगर ऐसा बोला जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ना यहाँ पे कि नहीं
कुछ नहीं का मतलब नहीं होता है, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, और जीरो का मतलब क्या होता है आपका, नो होता है। ऐसा करके यहाँ पे दिया जाएगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि नो वाला जहां भी केस होगा वहां सम नॉट का रिलेशन चलेगा, मतलब नो वाला जहां भी केस होगा वहां पे आपका सम नॉट का रिलेशन चलने वाला है, इतना याद रखिएगा। या फिर सम नॉट वाले में हम बताएंगे आपको कि सम नॉट का जहां भी केस होगा वहां पे नो का रिलेशन चलना है, ये बात दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे नो का रिलेशन होगा वहां सम नॉट का रिलेशन चलेगा, मतलब जहां पे कोई नहीं या सभी नहीं होगा उसके कंक्लूजन में आपका कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है। ऐसा हम लोग को याद रखना है। तो देखो यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे सभी नहीं है, नो लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं का रिलेशन क्या होगा, हमेशा मेरा सही होने वाला है। मतलब कोई कुछ ए बी नहीं है, मतलब कोई ए आपका बी नहीं है, और कुछ भी ए नहीं है, मतलब कोई भी बी आपका ए नहीं है, ऐसा करके दिया। और ये कॉन्सेप्ट आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि अगर सिलॉक्स 2 अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम बताए थे क्या कि नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि भैया ऑल को और क्या क्या कहा जा सकता है, सम को और क्या क्या कहा जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो देखो यहाँ पे ऑल को जो है वो बोला जा सकता है एनी बोला जा सकता है। उससे पहले हम लोग एक बात जान लें कि अगर ऑल का हम लोग फिगर बनाएंगे तो लिखा जाएगा ऑल इज बी, ठीक है, ऑल इज बी लिखा जाएगा, तो फिगर हम लोग का ऐसे बनेगा। और जब फिगर ऐसे बनेगा तो भाई साहब सभी ए बी है, लिखा क्या जाएगा यहाँ पे आपका कि सभी ए बी है। या फिर इसी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग तो ऑल ए इज बी, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इज बी लिखे या फिर सभी ए बी है, दोनों बात बराबर है। तो अगर उसी को कभी कभी क्या करता है एग्जाम्स में आपका ऑल नहीं देगा या फिर वहां पे सभी नहीं लिखेगा, तब क्या क्या लिख सकता है देखना जरा ध्यान से। वहां लिख सकता है एनी मतलब कई ए बी है, फिर भी आपका फिगर जो है ऑल का ही बनेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर कुछ भी बोले तो फिगर किसका बनने वाला है, ऑल का बनने वाला है। लेकिन ये लास्ट वाले में भाई साहब ऑल का फिगर नहीं बनेगा। हम लोग यहां तक आएंगे तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हम लोग चलते हैं एनी पे। तो अगर लिखेगा एनी ए इज बी, ये लिखे आपका एनी ए इज बी, फिर भी आपका फिगर किसका बनने वाला है, ऑल का ही बनेगा। मतलब ऑल इज बी समझेंगे, समझना है जो चीज लिखा गया है उसको ऑल ही समझना है। या फिर आपका एनी लिखा रहे या फिर एलोन लिखा रहे। एलोन मींस पता है ना, अकेला, मतलब क्या, फीलिंग एलोन। व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं देखते हम लोग सभी का, फीलिंग एलोन ऐसा करके, मतलब अकेला फील कर रहा है, मतलब सिंगल, पूरा का पूरा अकेला फील कर रहा है। सेम कंडीशन आपका यही है कि आपका फीलिंग एलोन करके देगा, फीलिंग एलोन नहीं सॉरी, यहाँ पे एलोन करके देगा, एलोन ए इज बी, एलोन ए इज बी, मतलब अकेला ए बी है, ऐसा करके देगा। तो फिर भी हम लोग फोटो यहाँ पे क्या बनाएंगे, फिगर हम लोग हमेशा हम लोग किसका बनाएंगे, ऑल का बनाने वाले, ठीक है। चलो तीसरा आपका ईच एंड एवरी करके देगा, मतलब हर एक ए बी है या फिर हर एक बी ए है या फिर प्रत्येक ए बी है, हर एक प्रत्येक जहां देखिएगा वहां पे किसका फिगर हम लोग का बनाना चाहिए, हम लोग को फिगर बनाना चाहिए, वहां पे ऑल का फिगर बनाना चाहिए। आ रहा है बात समझ में। चलो तीसरा क्या है भैया, ऑलवेज देगा। ऑलवेज मींस क्या होता है, हमेशा। लिख यहां क्या देगा कि ऑलवेज ए बी है, हमेशा ए बी है, तो हम लोग फिगर किसका बनाएंगे, ऑल का फिगर बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेगा, 100% ए बी है, मतलब क्या लिखेगा, 100% ए इज बी, मतलब 100% ए बी है, ऐसा करके आपसे लिखेगा। तो 100% ए और बी के बारे में चर्चा करेगा, तो वो जहां भी 100% दिखेगा ना भाई साहब, वहां आपको क्या करना है, ऑल का फिगर बनाना है। और काफी बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला ये सारा चीज, बस आप देखते जाओ, लास्ट तक देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये नेम करके दे देगा। नेम मतलब क्या है, नाम, और नाम जैसे ही देगा मतलब क्या है, पूरा में लिखेगा क्या कि राम किताब है, ऐसे करके दे देगा। अब हम लोग सोचेंगे भाई साहब राम किताब है या किताब है, यानी ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। वहां पे नहीं ऑल का सोचना है, नहीं सम का सोचना है, ठीक है, और नहीं नो का सोचना है। बस हमको देखना क्या है कि जहां नाम दिया गया है वहां फिगर किसका बनेगा, सभी का। तो सभी राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे किताब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं होगा मेरे हिसाब से। मतलब जो भी आपका नाम दे दे, किसी का नाम दे दे, लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको फिगर सिर्फ बनाना है किसका, ऑल का फिगर बनाना है, जहां भी आपका नाम करके दिया रहे। अब जरा देखना, ये हम लोग ओनली पे चले हैं। अब ओनली का फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा यहां ध्यान से देखना।
अब ओनली के फिगर वाले में क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लिखा क्या जाएगा, स्टेटमेंट में लिखा जाएगा या फिर कंक्लूजन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी लिखा जाना होना चाहिए, ठीक है। हमको मतलब है वहां क्या लिखा गया और फिगर यहाँ पे किसका बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट में लिखा जाएगा ओनली ए इज बी, मतलब क्या है, यहां इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो सिर्फ ए बी है, ठीक है, पहला, और दूसरा लिखा क्या जाएगा, केवल ए बी है, ठीक। अब ऐसा लिखा जाएगा तो हमें, अब ऐसे में हम लोग को हमेशा परेशानी होता होगा, हम लोग हमेशा सोचते होंगे कि ऑल का फिगर बनाए या फिर नहीं बनाए या उल्टा बनाए, गलती होगा। नहीं, देखो आप लोग जो भी सोच रहे हो ना अपने स्तर से सही सोच रहे हो। अब देखो हम आपको क्या बताते हैं, यहां पे जैसे ही ओनली ए इज बी लिखा रहेगा तब आपको क्या करना है, इसका जो, इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मतलब ए को सब्जेक्ट बोलेंगे, बी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो पहले आया सब्जेक्ट बाद में आया ऑब्जेक्ट। अब दोनों को उल्टा कर देना है, दोनों को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं सभी बी ए है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अब देखना, जहां भी ओनली का बात है, केवल का बात है, तो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट का बात करेंगे, ठीक है, प्रेडिकेट का बात करेंगे, और उसको पहले खींच के लाना है हम लोगों को, ठीक है। पहले तो अगर हम लोग देखते तो फिगर हम लोग ऐसे बनाते फिगर, तो ये बिल्कुल गलत है, फिगर वैसे नहीं बनेगा। फिगर जब भी बनेगा तो फिगर बनेगा ऑल बीज ए का, ये फिगर सही होगा और ये वाला फिगर आपका क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो आया समझ में इतना बात एकदम कंफर्म 110% कर लीजिए कि भाई साहब कभी भी गलती नहीं होने वाला आपसे। तो ये चीज अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं सम वाले की ओर। अब देखो सम वाले की ओर हम लोग चलते हैं। सम मिस क्या होता है आपका, कुछ होता है। सम मिस क्या होता है आपका, कुछ होता है। इससे पहले वाले वीडियो में या फिर कुछ देर पहले मैंने बताया था आपका सम, ठीक है, उसका फिगर भी हम लोग को पता है कि भाई साहब सम का जो फिगर होता है वो कैसे होता है। अगर सम यहाँ लिखा गया है तो सम इज बी बोला जाएगा। सम क्या बोला जाएगा, सम इज बी। हम लोग फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे करके हम लोग फिगर बनाने वाले हैं कि ए और बी का पार्ट जो है आपका यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके लिए कुछ आपका वर्ड्स यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि हम लोग सम के बदले उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे ये जरा देख लेना। जैसे हम लोग बोलेगा क्या, ए फ्यू ए इज बी। अब देखो फ्यू और ए फ्यू दोनों बात बराबर है। ये जो आपका फ्यू है और ये जो फ्यू है आपका, दोनों का दोनों बात क्या आपका बराबर है। तो लिखेगा क्या कि फ्यू ए इज बी, तो फिर भी फिगर मेरा क्या बनने वाला है, सम का ही बनेगा। इतना हमेशा याद रखिएगा। दूसरा क्या, एट लिस्ट बोलेगा। तो भाई साहब जैसे ही एट लिस्ट बोलता है उसका मतलब ही होता है कम से कम होता है। तो एटलीस्ट सम इज बी बोलेगा तो हम लोग को एटलीस्ट से कोई मतलब नहीं है। जहां पे एटलीस्ट लगाएगा वहां पे सम लगाएगा, अधिकांशतः वहां पे सम लगाता ही है। अगर नहीं भी लगाएगा तो हम लोग एटलीस्ट का मतलब क्या समझेंगे, कुछ समझेंगे, ठीक है। यहां पे भी सम का फिगर बनेगा। जनरली बोलेगा सामान्यतः ए बी है, सामान्यतः ए बी है। ये एसएससी रेलवे वाले में अधिकांशतः क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है, और पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद आपका क्या है, मोस्टली लगाया। मोस्टली में क्या होता है आपका, ज्यादातर होता है, मतलब ज्यादातर ए बी है। हिंदी वाले में लिखेगा ज्यादातर ए बी है और इंग्लिश वाले में क्या लिखेगा, मोस्टली ए इज बी, ऐसा करके आपसे लिख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑफेन। ऑफेन मतलब क्या कि प्रायः ए बी है, प्रायः आपका क्या है, ए बी करके देगा। फिर भी हम लोग फिगर किसका बनाएंगे, सम का ही बनाने वाले हैं। इतना हमेशा कंफर्म रहिएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट है 100% और यहां लेस देन लगा हुआ है। मतलब क्या कि भाई साहब जो भी होना चाहिए वो 100% से कम होना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, 100% से कम होना चाहिए। जैसे कि 99.9%, 50%, 88%, आपका 80%, 50%, 60%, जो भी होगा वो 100% से कम होगा। 99.9% है ना। 0% भाई साहब सिर्फ नहीं होना चाहिए। 0% का मतलब क्या हो जाएगा, आपका नो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका 99.9%, 88%, 25% जो भी बोलेगा, जैसे बोलेगा क्या कि 85% आदमी भाई साहब पागल है। समझ रहे हो ना कि 88% आदमी क्या है आपका, पागल है। तो सेम कंडीशन होगा कि कुछ आदमी क्या है आपका, पागल है। अब हम लोग परसेंटेज नहीं काउंट करेंगे कि भाई साहब 88% बोल दिया, 100 में से 88 घटाएंगे तो उसमें तो 88 का तो स्थान ज़्यादा है, उसका रैंक ज़्यादा है, तो आपका 12% लोग अच्छे होंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, दिमाग को शांत रखना है। जितना क्वेश्चंस बोला गया है, जितना कंसेप्ट बोला गया है, उसके अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे 85% आदमी पागल है, कहने का मतलब आपका क्या है कि सम ए इज बी या फिर सम
मैन आर मैड, ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे बोलेगा मेनी मोर करके बोलेगा, मेनी और मोर करके बोलेगा, कोई या फिर अधिक, कोई ए बी है या फिर अधिक ए बी है, अधिकतर ए बी है, ज्यादातर ए बी है, अधिकांशतः ए बी है, प्रायः ए बी है ना। अगर ऐसे बोला जाए किसी भी फिगर में, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी एग्जाम में, तो हमेशा हम लोग किसका फिगर लेंगे, सम का फिगर लेंगे। आपका नेक्स्ट वाला जो है वो 4th नंबर वाला आपका क्या है कि नो को या फिर ऑल नॉट को, बताए थे ना कि नो और ऑल नॉट मींस क्या होता है, नहीं या फिर कोई नहीं या फिर आपका सभी नहीं। ये तीनों का मतलब भाई साहब यहाँ पे क्या होने वाला, आपका बराबर होने वाला, तीनों में कोई डिफरेंसेस आपका नहीं है। मतलब नो और ऑल नॉट का मतलब नहीं, कोई नहीं और सभी नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया। अब इसके लिए क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि 0% बोल दे, 0% आदमी अच्छे नहीं है, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे नन लगा सकता है, ठीक है, नॉट एट ऑल लगा सकता है। ठीक है, ये तीनों चीज आपका नो के बदले में यूज कर सकता है। यहां पे आपका सम के बदले में यूज किया, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे वैसे कंसेप्ट की ओर जो हमेशा आपको प्रॉब्लम करता है, जो हमेशा आपको क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा क्वेश्चंस है, ये देखो आपका यही वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमेशा हम लोग एग्जाम्स में क्या करते हैं, गलती करके चले जाते हैं और हम लोग को लगता है नहीं हम हैं बाहुबली। ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, आप गलती करके आ चुके हो। आज हम लोग वही कॉन्सेप्ट सीखेंगे और काफी मजेदार होने वाला। देख लो यहाँ पे कैसे कैसे इसमें गलतियां करते हो आप लोग, जैसे अभी सीख लो, अभी के अभी सीख लो कैसे गलतियां करते हो आप लोग। देखो यहाँ पे क्या है आपका, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करना है, स्टेटमेंट दिया गया इसके हिसाब से फिगर बनाना है, यहाँ भी स्टेटमेंट है इसके हिसाब से फिगर बनाना है। हम लोग को सारे कंक्लूजन को 1 बाय 1 करके क्या करना है, चेक करना है। लिखा गया है सम ए इज बी, सम ए इज बी हम लोग कर लेंगे, फिर सम बी इज सी लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखा गया, कुछ ए बी है, ठीक है, फिर क्या लिखा गया है कि कोई बी आपका सी नहीं है। मतलब बी और सी में से क्या होगा, आपका कोई भी रिलेशन होने वाला नहीं है। तो यहां तक तो आपका फिगर क्लियर होगा कि भाई साहब इसका फिगर ये होने वाला है, इसका फिगर ये होने वाला है। अब देखना क्या कि एक कहावत सुने थे हम लोग कि भाई साहब दूर का रिलेशन नहीं चलता है। सिलॉक्स में तो नहीं चलता, अब आपके घर में चलता होगा या मेरे घर में चलता होगा, हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता है कि दूर का रिलेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये दूर का रिश्ता नहीं चलेगा। मतलब क्या है कि दूर का रिश्ता ना चलेगा, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा बोला जाएगा तो वो दूर का रिलेशन हमेशा गलत होगा। अब आप पूछोगे कि सर ये दूर का रिलेशन क्या होता है, मतलब दो डायग्राम आपस में संबंधित नहीं हो, ना तो सभी के केस में, ना तो नो के केस में, नहीं के केस में, ना तो कोई नहीं, ना तो सभी नहीं, या फिर कुछ के केस में, ये चारों केस में संबंधित नहीं हो तो वो दूर का रिलेशन कहलाएगा। जैसे देखना क्या यहाँ पे कि सम इज बी बोला है और सम बी इज क्या बोला, आपका सी बोला है। तो कुछ ए बी है, तो ए बी तो भाई साहब आपका रिलेटेड है सम से, बी सी तो आपका रिलेटेड है सम से, लेकिन क्या ए और सी का कोई भी डायरेक्टली रिलेशन है? ए और सी का कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं ये चीज कि आपका ए और सी का दूर का रिश्ता, मतलब ये चारों फिगर से ऑल, सम, नो, सम नॉट, चारों से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। इट मींस इसका क्या है, दूर का रिलेशन है, कोई डायग्राम में रिलेशन आपका नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे सम इज बी है तो हमने क्या बोला था कि रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होता है बैंकिंग वाले में, और आपका रीस्टेटमेंट हमेशा सही होता है एसएससी रेलवे वाले में। ये हम नहीं, ये बोर्ड मानती है, मैंने आपको पहले ही बताया है ये चीज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो फिगर में दिख रहा है, एक चीज और मैंने बताया था कि जो फिगर में दिखे वो हमेशा सही होता है, वैलिड होता है, जो डाउटफुल होगा वो हमेशा गलत होता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव चाहिए, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। चार चीज आपको याद है तो आप अभी के अभी एकदम धुआंधार कर दोगे, नो डाउट। देखो यहाँ पे सम इज बी लिखा गया है, तो सम बीज है तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम बीज सी है तो सम सीज भी हम लोग आराम से यहाँ पे टिक कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों का दोनों कंक्लूजन जो है मेरा वैलिड होने वाला है। अब देखो सम ए इज सी लिखा है मेरे भाई, तो सम इज सी लिखा है, ए और सी का रिलेशन चलेगा, नहीं चलेगा। सम सी इज ए लिखा है तो रिलेशन चलेगा, नहीं चलेगा। अब यहां पे देखना, आप बोलोगे कि सर रिलेशन नहीं चलेगा, तो आप भी नहीं बोल रहे हो और यहां कंक्लूजन में भी नॉट लगा है, तब तो ये सही होना चाहिए। लेकिन भैया एक बात याद कीजिए, ये याद कीजिए कि सम
अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट तो मेरे भाई यहाँ पॉजिटिव है ना, दोनों स्टेटमेंट तो मेरा यहाँ पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव चाहिए। तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, मेरा गलत होने वाला है। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन शुड आल्सो बी पॉजिटिव, मतलब मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नियम है, ऐसा रूल है। अब देखो यहाँ पे बोलोगे कि सर अब ऑल एज सी तो हो सकता है, क्या ये फिगर में दिख रहा है ऑल एज सी? क्या ये फिगर में दिखा कुछ ए सी है? नहीं दिखा। क्या ये फिगर में दिखा है कुछ सी ए है? मतलब जो दिखेगा वही बिकेगा, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। तो नहीं दिख रहा तो ये वाला भी गलत हो जाएगा आपका। अब देखो वो वाला फिगर तो लगभग क्लियर है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब ये वाले फिगर में आते हैं, ये वाला फिगर जरा देखना ध्यान से। सम इज बी लिखा है तो फिगर हम लोगों ने बना लिया। नो बी सी लिखा है तो कोई भी आपका सी नहीं, मतलब सी का भी रिलेशन बी से नहीं होने वाला, दोनों एक दूसरे को नहीं जानता है, ऐसा कहा गया है स्टेटमेंट में। मैं नहीं कह रहा हूं, स्टेटमेंट में कहा गया है। अब क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, कंक्लूजन है। ये भाई साहब आपका निष्कर्ष है, ये कथन ये निष्कर्ष, वो वाला कथन वो आपका निष्कर्ष हो गया। हम लोग निष्कर्ष देखेंगे, सम इज बी लिखा गया तो सम बी इज ए, क्योंकि फिगर में भी दिख रहा है, वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब क्या है, नो सी इज बी लिखा है। नो क्या लिखा है, नो सी इज बी। तो जब बी सी को नहीं जान रहा है तो सी बी को जानेगा क्या? नहीं जानेगा। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब बी सी से कोई भी रिलेशन नहीं है तो सी और बी का कोई रिलेशन नहीं होगा। अब देखो अब क्या लिखा, ऑल ए इज बी। तो क्या ऑल ए इज बी फिगर में लग रहा है क्या? जो फिगर में नहीं दिखेगा वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऑल ए इज बी आपका ये नहीं हो रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। नो बी सी, यहाँ भी नो बी सी, यहाँ भी नो बी सी। आप लोग देख के लगा लेना। अगर एसएससी रेलवे के स्टूडेंट हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही होगा। अगर बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो भैया आपका ये क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। ये बोर्ड मानती है, हम नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो भैया मामला तो यहां फंसा है। यहां तो ये दोनों गलत था क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव था और ये अब आपका क्या था, निगेटिव था, इसलिए ये गलत था। लेकिन यहां पे जैसे ही आते हैं तो लिखा क्या गया है कि सम ए इज नॉट सी। दोनों को अलग अलग करेंगे, सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट सी, ठीक। ऐसा करके यहां पे होगा। तो सम ए मतलब कुछ ए, और कुछ ए जो है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, हम लोग ये देखेंगे। तो कुछ जो ए है वो किससे रिलेटेड है, बी से, मतलब ये वाला पार्ट, यही ना, ये वाला पार्ट। यहां पे आपका ए भी है और आपका बी भी है, ठीक है। मतलब कुछ ए है वो बी से रिलेटेड है, और जो कुछ ए वाला जो भाग है जो बी से रिलेटेड है, तो ये बीच वाला भाग और ये बीच वाला भाग जो है, सिर्फ बीच वाला भाग पूरे बी के अंदर आ रहा है क्या, आ रहा है। और कोई बी सी नहीं है, हमको पता है। तो कुछ जो ए वाला भाग बी में है वो कभी सी हो सकता है क्या, या फिर है क्या? नहीं, फिगर में तो कंफर्म दिख रहा है कि कुछ ए वाला पार्ट जो बी में इंक्लूड है और वही बी वाला पार्ट सी नहीं है, क्योंकि कोई भी सी नहीं है, ऐसा करके बताया गया। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही। और लोग हमेशा यही गलत करते हैं। अब एक कंक्लूजन, एक पॉइंट और है कि आपका स्टेटमेंट भी आपका एक पॉजिटिव है, स्टेटमेंट भी आपका एक निगेटिव है। तो ये बिल्कुल सही है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो हम लोग कंक्लूजन फिगर के हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव करके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखो सम सी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट ए करके यहाँ पे दिया गया, ठीक है। सम सी इज नॉट ए। अब सम सी जो देखो, सी जो है वो कुछ से किसी से संबंधित है। यहाँ पे सी के साथ कहीं भी सम लगा हुआ है क्या? नहीं लगा गया। जब सी के साथ सम लगा हुआ है ही नहीं और सी और ए में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये वाला हमेशा मेरा क्या होगा, गलत होगा। आया समझ में? ये वाला हमेशा मेरा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, वहां पे बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है कि कुछ पेंटर आर्टिस्ट है, जो आपका कथन दिया गया है, निष्कर्ष भी आपका साथ में दिया गया है, ठीक है, निष्कर्ष भी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको आंसर्स देने का तरीका पता नहीं है तब कैसे हम लोग तरीका निकालेंगे। जैसे इसमें क्या है आपका कि दो स्टेटमेंट है, दो आपका क्या है, कथन है, और दो आपका क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। तो ऐसे के लिए ऊपर में एक उत्तर दीजिए या फिर इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिया गया होगा, वो क्या कैसे होता है जरा देख लीजिए यहाँ पे कि आपका दो निष्कर्ष रहता है, ठीक है। अगर आपका पहला वाला निष्कर्ष सही है तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब क्या कि दूसरा वाला गलत है। आ रहा है समझ में? अगर आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, इसका मतलब पहला वाला गलत है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक। अगर आपका
अगर आपका या तो दो या तो एक निष्कर्ष सही है, मतलब और लगा देगा तो आंसर 3 हो जाएगा। मतलब क्या कि इधर 1 और 2। ये जस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ इधर और, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 कब होता है, जब आपका 2 कंक्लूजन या 2 आपका निष्कर्ष रहता है तब। ठीक है। 4th नंबर क्या है कि आपका ना तो एक सही है और ना ही 2 गलत है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, नाइदर नहीं बोलेंगे, नीदर बोलेंगे। ठीक है। फिर आपका 5वां क्या है, अगर आपका दोनों सही होगा तो आंसर क्या होगा 5वां, मतलब 1 and 2 फॉलो। ठीक है, यहां 1 फॉलो, एक अनुसरण करता है, यहाँ 2 फॉलो, यहाँ इधर 1 और 2 फॉलो, यहाँ इधर 1 और 2 फॉलो, और 1 and 2 बोथ फॉलो। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे दिया रहेगा। तो ये होता है मेरा आंसर देने का तरीका। आ रहा होगा समझ में। हम लोग चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है कि कुछ पेंटर आर्टिस्ट है भैया। तो यहाँ क्या होगा कि कुछ पेंटर क्या है, आर्टिस्ट है। ठीक है। कुछ डांसर पेंटर है, कुछ डांसर। देखो अभी हम बताएं भैया सम इज बी एंड सम बी सी, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं, दूर का रिश्ता आपका नहीं चलेगा। तो पहला वाला क्या लिखा कि सभी आर्टिस्ट डांसर हैं क्या, सभी आर्टिस्ट डांसर हैं नहीं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि सभी पेंटर डांसर है क्या, सभी पेंटर डांसर हैं नहीं, जो दिखेगा वही ना, ये दोनों गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत होगा तो आंसर क्या होगा आपका 4। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि सभी केबिन कमरे हैं, सभी केबिन क्या हो जाएगा कमरे। ठीक है, सभी कमरे बिल्डिंग है, सभी कमरे आपका क्या है बिल्डिंग। तो यहां पे एक चीज मैंने बताया था कुछ देर पहले कि सभी ए बी है और सभी बी क्या है आपका सी है। तब क्या होगा यहाँ पे कंक्लूजन, देखो पहला और दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा गया है कि सभी बिल्डिंग कमरे हैं, लिखा क्या गया है सभी बिल्डिंग कमरे हैं, कमरे। सभी सी बी है क्या, सभी सी बी है नहीं, बिल्कुल गलत पहला वाला। दूसरा क्या लिखा है कि सभी केबिन बिल्डिंग है, भैया सभी केबिन तो बिल्डिंग है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका सेकंड वाला सही, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सेकंड फॉलो, मतलब 2 अनुसरण करता है। आई बात समझ में। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है आपका लिखा गया है कि सभी मकान अपार्टमेंट है, सभी मकान अपार्टमेंट है। फिर लिखा है आपका कि सभी अपार्टमेंट फ्लैट है, सभी अपार्टमेंट क्या है फ्लैट है। सेम है, सम इज बी सॉरी ऑल इज बी एंड ऑल बी सी। फिर इसका कंक्लूजन क्या लिखा है कि सभी मकान अपार्टमेंट है। तो भैया सभी मकान अपार्टमेंट है, सभी मकान नहीं सॉरी कथन पढ़ रहे हैं ना, निष्कर्ष पढ़ रहे हैं ना। कुछ फ्लैट मकान है क्या, कुछ फ्लैट मकान है, हाँ कुछ फ्लैट तो मकान है। तो पहला वाला क्योंकि फिगर में दिख रहा है वो मेरा कुछ फ्लैट मकान है, सम सी इज ए सही है। सभी फ्लैट मकान है क्या, सभी फ्लैट मकान है क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वाला गलत। मतलब सिर्फ आपका फर्स्ट वाला क्या हो रहा है आपका फॉलो हो रहा है। तो आंसर ना ये आपका ऑप्शन नंबर 4, 2, 1 सारा का सारा फॉलो हो गया। अब एक 5 वाला देख लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कोई ड्रम गिटार नहीं है, कोई ड्रम गिटार नहीं है। इधर और पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि सभी गिटार वायलिन है क्या, सभी गिटार वायलिन है। ठीक है, चलिए बढ़िया। फिर लिखा है कि कुछ वायलिन बांसुरियां है, कुछ वायलिन क्या है बांसुरियां है भाई साहब। तो सिंपल हम लोग ABCD पे पढ़े हैं ना, ABCD सारे के सारे फिगर में बिठा लेंगे हम लोग, तब चेक करेंगे। अब देखो जो फिगर में दिख रहा है वही आपका क्या होगा हमेशा सही होने वाला है। तो पहला वाला हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं कि कुछ वायलिन गिटार है। हम लोग सिंपल देखेंगे भैया कि कुछ वायलिन गिटार है, हाँ कुछ वायलिन तो गिटार है, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, तो पहला वाला सही है। दूसरा क्या बोला कि कुछ ड्रम बांसुरियां है, और देखो ड्रम कहाँ बांसुरिया कहाँ, दूर का रिलेशन नहीं चलेगा, सेकंड वाला गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉलो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सभी बंदूकें तोपें हैं क्या, सभी बंदूकें तोप हैं, ऐसा होता है क्या। फिर क्या लिखा है कि सभी तीर तोप है, भैया सभी तीर तोप हो गया, देख लो। फिर लिखा है कि कुछ तोप धनुष है, कुछ तोप क्या है
धनुष है, ABCD बिठा लो, ABC और यहाँ D। इसमें कहीं भी नोट का चर्चा नहीं है, हम लोग नोट का चर्चा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे देखते चले जाएंगे। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट और आपका सेकंड क्या लिखा है, कुछ बंदूकें तीर है, जो पढ़ेंगे वो फिगर में दिखना चाहिए। कुछ बंदूकें तीर है क्या, नहीं, इसका डायग्राम अलग है, इसका डायग्राम अलग है, पहला वाला गलत। दूसरा कि कुछ तीर धनुष है, कुछ तीर क्या धनुष है, ये भी गलत। क्या ऑप्शन फॉलो, 4 नंबर, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बढ़ते जा रहा है आपका, ठीक है। तीसरा वाला जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि सभी तारे ग्रह हैं, सभी तारे क्या है, ग्रह है। हम लोग ऑल सम के हिसाब से फोटो बनाते चले जा रहे हैं, फिगर बनाते चले जा रहे हैं। सभी ग्रह चंद्रमा है, सभी जो ग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है, ABC और यहाँ पे D, ठीक है। इसमें भी आपका 2 ही कंक्लूजन है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से आपको ये देखना क्या है कि यहाँ पे A B से संबंधित है, B C से संबंधित है, और कोई भी C जो है, मतलब पूरा का पूरा C जो है वो D से रिलेटेड नहीं है। मतलब हम इस स्टूडियो से संबंधित है, स्टूडियो मेरे अपार्टमेंट से संबंधित है, और ये अपार्टमेंट जो है वो मेरे क्लासरूम से संबंधित नहीं है। तो क्या हम उस क्लासरूम से संबंधित होंगे, क्या नहीं होंगे, बस यही चीज देखना है। पहला वाला कि सभी तारे सूर्य नहीं है, देखो सभी तारा सूर्य नहीं, सही तो लिखा है। जब मेरा अपार्टमेंट ही क्लासरूम से संबंधित नहीं है तो हम कैसे संबंधित होंगे, जब ये पूरा चंद्रमा ही सूर्य से संबंधित नहीं है तो ये तारा सूर्य से कैसे संबंधित होगा, ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि कोई चंद्रमा तारा नहीं है, भैया चंद्रमा तारा तो एक ही कैटेगरी में है ना, हम तो इसी अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो ये वाला कैसे हो सकता है, ये वाला गलत, मतलब ओनली 1 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है कि कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है, कुछ कंप्यूटर आपका क्या है, वो कीबोर्ड है, ठीक है, मतलब कुछ A आपका B है। फिर क्या बोला कि कुछ कीबोर्ड वायरस है, कुछ कीबोर्ड वायरस, कोरोना वायरस तो नहीं है ना, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि कुछ वायरस स्विच है, स्विच है, मतलब कुछ AB है, कुछ BC है और कुछ CD है। आपका दूर का रिलेशन AC का, दूर का रिलेशन AD का, दूर का रिलेशन BD का होने वाला है, मतलब इन सब का रिलेशन क्या होगा, नहीं चलेगा। तो पहला और दूसरा हम लोग निष्कर्ष क्या करते हैं, चेक कर लेते हो। पहला वाला में क्या लिखा गया, कुछ कंप्यूटर स्विच है, क्या कुछ कंप्यूटर स्विच है, भैया दूर का रिश्ता नहीं चलेगा, पहला वाला गलत। कुछ वायरस कंप्यूटर है, कुछ वायरस कंप्यूटर है ना, ये तो बिल्कुल ना, क्योंकि A और C का रिलेशन है। आंसर 4 हो जाएगा। मतलब ये सारा आपका क्वेश्चन था आपका कंडीशन ऑफ इधर और, जिसको हम लोग कंडीशन ऑफ इधर और कहते हैं। उसके सारे रूल्स को पढ़ेंगे कि बैंकिंग या SSC या फिर रेलवे में अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें या फिर कैसे आसानी से बना सकते हैं। एकदम जादू, आप लोग देखते बनाओगे, आप लोग देखते बना दोगे कि हाँ सर ये कंडीशन ऑफ इधर और है, ये कंडीशन ऑफ निदर नॉर है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। ऐसे हम लोग देख कर बना लेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसका कुछ कंडीशंस है, उन सारे कंडीशंस को हम लोग को याद कर लेना है। याद नहीं करना, बस हम लोग को देख लेना है और देख के सीधा दिमाग के अंदर चला जाएगा, ज्यादा किसी प्रकार का परेशानी होने वाला नहीं है। जैसे क्या इसका कंडीशंस क्या है यहाँ पे कि लिखा गया इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहना, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में लिख दिया हूं मैं यहाँ पे कि इन टू कंक्लूजन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, मतलब दोनों कंक्लूजन में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, मतलब बराबर, जैसा ऊपर वैसा नीचे होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद बोथ शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, मेरा गलत होना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसका रूल्स थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्या है कि इन टू कंक्लूजन वन इज पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव, मतलब दो कंक्लूजन में आपका एक आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहला बात कि कंडीशन ऑफ इधर और हमेशा निष्कर्ष में ही लगता है। कंडीशन ऑफ इधर और हमेशा कहाँ लगता है, आपका निष्कर्ष में ही लगेगा, कभी भी कथन में लगने वाला नहीं है। कंडीशन ऑफ इधर और हमेशा निष्कर्ष में लगेगा और कभी भी लगेगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 निष्कर्ष के बीच में लगेगा। कितने निष्कर्ष के बीच में लगेगा, 2 निष्कर्ष के बीच में लगने वाला है, ठीक है। चलिए
या फिर आपका निष्कर्ष 3 हो 4 हो मतलब नहीं है। अगर 2 निष्कर्ष है तो दो में ही लगेगा, अगर 4 निष्कर्ष है तो हो सकता है 1 और 2 में लगे, 3 और 4 में लगे, 1 और 3 में लगे, 2 और 4 में लगे, लेकिन जब भी लगेगा तो हमेशा 2 ही निष्कर्ष में लगेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया इन टू कंक्लूजन, मतलब 2 कंक्लूजन में से आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। फिर आपका दोनों का दोनों बोथ शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, दोनों का दोनों मेरा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। और एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में करके बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये कंक्लूजन में इधर और लगेगा, सॉरी इधर और लगेगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, और एक आपका पॉजिटिव हो तो एक आपका निगेटिव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इसके बाद हम एक जादू बताने वाले, एकदम जादू जो आप लोग शायद कभी नहीं देखे होंगे, बस देख के आंसर बताना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं कि सम ए इज बी, कुछ ए बी है और कुछ बी आपका क्या है, सी है। तो जरा ध्यान देना कि हम लोग थोड़ी देर जस्ट पहले पढ़े हैं कि भैया यहाँ पे ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये दूर का रिश्ता है और दूर के रिश्ते में रिलेशन चलने वाला मेरा नहीं है। दूर का रिश्ता नहीं चलेगा, या फिर सभी वाले केस में हो, या फिर कुछ वाले केस में हो, या फिर कुछ नहीं वाले केस में हो, या फिर नहीं वाले केस में हो, या फिर कोई नहीं या सभी नहीं वाले केस में हो। मेरे पास 4 डायग्राम है, उस चारों डायग्राम में से किसी डायग्राम में से रिलेशन ए और सी का चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो फिगर में दिखेगा वही आपका बिकेगा और वही आपका सही भी होने वाला है। ठीक है, अब चलो ये तो स्टेटमेंट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे सम ए इज बी लिखा गया, सम ए इज नॉट बी लिखा गया। सबसे पहला बात कि यहाँ सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, सीधा जानना है, एकदम आसान शब्दों में जानना है हम लोगों को कि यहाँ पे ये जानना है कि जो पहले आया वो आपका सब्जेक्ट होगा, जो बाद में आया वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी जो पहले आए वो सब्जेक्ट, जो बाद में आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट का हो गया। लेकिन अब लोग निष्कर्ष पे आते हैं तो यहाँ भी वही बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट और यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है। मतलब दोनों जगह कंडीशन आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला, रूल्स हम लोग को याद करना है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा बराबर होना चाहिए, मतलब जीरोक्स होना चाहिए, ऊपर जैसे हो वैसे ही नीचे होना चाहिए। तो ये देखो सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी करके यहाँ पे लिखा गया, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, दोनों का जीरोक्स है। अब आपके मन में एक सवाल खटक रहा होगा कि सर अगर ये जीरोक्स ना रहे या फिर सेम ना रहे तो क्या करेंगे। तो अगर B यहाँ रहे और A यहाँ रहे फिर भी मेरा काम चलेगा, लेकिन वो गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या गया है कि बोथ शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, दोनों का दोनों मेरा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला, सॉरी यहाँ तो A नहीं होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे C होगा। ठीक है, थोड़ा सुधार लेना अगर नोट कर रहे हो तो। चलो देखो, अब यहाँ जैसे ही यहाँ पे सी होने वाला है तो सब्जेक्ट की जगह आपका क्या है, ए है, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आपका क्या है, सी है। फिर यहाँ सब्जेक्ट की जगह ए है और ऑब्जेक्ट की जगह आपका सी है। यहाँ भी ए सी ए सी ए सी ए सी, तीनों जगह बात बराबर है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका दोनों क्या है, बराबर है, दोनों निष्कर्ष में आपका। तब हमको देखना क्या है, यहाँ पे ये वाला तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब दोनों का दोनों क्या होना चाहिए भाई साहब, मेरा गलत होना चाहिए। दोनों का दोनों मेरा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। हम थोड़ी देर पहले बताएं कि ए और सी का रिलेशन नहीं चलने वाला है, नहीं ऑल में, नहीं सम में, नहीं नो में, नहीं सम नॉट में चलने वाला है। ठीक है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए सी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ भी ए सी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ भी ए सी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपसे बात कर रहा है ए सी के बारे में, और तीनों का तीनों जो कंक्लूजन होगा वो मेरा सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो मेरे पास दूसरा मिशन भी मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब तीसरा देखो, इस पे क्वेश्चंस भी बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पहले ये वाला देख लो। फिर क्या बोला कि इन टू कंक्लूजन, मतलब किसी भी दो कंक्लूजन में, किसी भी दो निष्कर्ष में आपका यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव निष्कर्ष होगा, दूसरा आपका क्या होने वाला है, निगेटिव निष्कर्ष होने वाला है। तो यहाँ देखना जरा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव का सीक्वेंस चला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा तीनों रूल्स फॉलो हो रहा है। तुम लोग आराम से कह सकते
सकते हैं कि दोनों गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो रहा है, तो इसका आंसर 3 होगा। 3 कहने का मतलब है इधर 1 और 2, मतलब दोनों में से कोई एक सही होने वाला है। अब आता है इसका मेन जादू, हम लोग देखते हैं अब कि वो क्या है। अब देखो आपका यहां से जादू स्टार्ट होता है। जादू कहते किसको है वो अभी हम बताएंगे, बस ध्यान से देखो क्योंकि एंड तक देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और एक पॉइंट भी अगर मिस होता है ना तो भाई साहब समझ रहे हो ना, सारा का सारा मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ भी नहीं पाओगे, बुराई भी करके चले जाओगे। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इस चीज का। सबसे पहले ये वाला डायग्राम का बात करेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे सारे डायग्राम पे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे मतलब इन कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन मतलब हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष में, ठीक है, निष्कर्ष में। अब निष्कर्ष में जो है ये तीनों चीज होना चाहिए, मेरा निष्कर्ष में तीनों चीज होना चाहिए। कब, याद रखिएगा, कब, जब मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर रहे निष्कर्ष का, ठीक है, दोनों गलत रहे और एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहे, तब हम लोग चेक करेंगे कि निष्कर्ष में सम सम नॉट, सम प्लस सम नॉट कहने का मतलब क्या है कि एक निष्कर्ष में सम रहेगा तो दूसरे में सम नॉट रहेगा, एक निष्कर्ष में सम नॉट रहेगा तो दूसरे निष्कर्ष में आपका सम रहेगा, इसलिए मैंने वहां प्लस का सिंबल दे दिया है। यहाँ सम और नो, सम एक निष्कर्ष में तो नो दूसरे निष्कर्ष में, नो एक निष्कर्ष में तो सम आपका दूसरे निष्कर्ष में, ऑल प्लस सम नॉट, वही सीक्वेंस होना चाहिए, या फिर ये उलट के रहेगा फिर भी कोई डिफरेंसेस होने वाला नहीं है। अब जरा देखना यहाँ पे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है यहाँ पे, और सम सम नॉट, सम नो, ऑल और सम नॉट। यहाँ देखो सम सम नॉट लिखा गया, सम सम नॉट, ठीक है, सम नो लिखा गया, सम और नो, ऑल और सम नॉट लिखा गया, ऑल और सम नॉट। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया इधर का उधर हो जाएगा लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा, यही तीन चीज में कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर इधर और का बात किया जाए तो हमको तीन बेसिकली मेन चीज यही याद रखना है कि सम सम नॉट, सम नो, ऑल और सम नॉट याद रखना है। ये तीन चीज जो है हमेशा होना चाहिए निष्कर्ष में, तभी आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा। और वो कब होना चाहिए, तो दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। यहां भी देख लो, ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। रूल तो ये भी फॉलो कर रहा है ना। तो यही तीन चीज आपका जादू होना चाहिए कंक्लूजन में, तब आपका जाके सारा का सारा मैटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सम सम नॉट, सम नो, ऑल और सम नॉट याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमेशा हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम ये तीन चीज तो जान लिए लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो है, जैसे क्या यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि ऑल और नो वाले में, ऑल और नो वाले में नो को हम लोग ऑल नॉट भी बोल सकते हैं, तो ये ऑल नॉट बोलो या फिर नो बोलो। ऑल और नो के केस में कभी भी इधर और फॉलो होने वाला नहीं है, मतलब हमेशा उसका आंसर क्या होगा, नीदर नॉर होगा, क्योंकि ऑल और नो वाला केस जो मिलकर बनाता है वो सम का पॉसिबिलिटी बना लेता है। इसलिए हम लोग ऑल वाले और नो वाले केस में इधर और नहीं लगाएंगे, और आइदर और कभी भी पॉसिबिलिटी में सही नहीं होता है, इसलिए भाई साहब, ठीक है। अब जरा देखना यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये वाला आपका स्टेटमेंट रहा, सम इज बी सम बी सी, इसी पे ऑल ए सी दे देगा, नो ए सी दे देगा, ठीक है। ऑल और नो लग गया, बाकी सब कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका दोनों का दोनों बराबर है, एक आपका पॉजिटिव है एक आपका निगेटिव है, दोनों का दोनों गलत भी है। लेकिन ये सारा रूल फॉलो करने के बाद क्या होता है कि आपका कंडीशन ऑफ इधर और क्या होगा, आपका फॉलो होने वाला नहीं है, ये हमेशा फॉलो नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मतलब आपका नीदर नॉर, ठीक है। ये हो गया, यहां तक समझ गए। अब आगे चलते हैं कि भाई साहब रीस्टेटमेंट में इधर और नहीं लगेगा, जहां भी आपका रीस्टेटमेंट होगा उसमें इधर और नहीं लगेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि रीस्टेटमेंट में आपका इधर और नहीं लगने वाला है, मतलब जो आपका कथन दिया गया है उसी को दोबारा निष्कर्ष में लिखा जाए, जिसको हम लोग दोहरा कथन या दोबारा कथन लिखना भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका इधर और लगने वाला नहीं है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, नीदर नॉर होगा। हम लोग को दो बात याद रखना है कि रीस्टेटमेंट वाले में इधर और नहीं लगेगा, और दूसरा क्या कि ऑल और नो वाले केस में इधर और लगने वाला नहीं है। कब, जब दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर हो, दोनों गलत हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, तब नहीं लगेगा। और कब लगेगा, तो ये
रूल फॉलो होना चाहिए कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, दोनों गलत हो, और निष्कर्ष में ये होना चाहिए। हम लोग बेसिकली निष्कर्ष में यही चीज देखकर आराम से लगा सकते हैं, है ना, बशर्ते एक बार फिगर बना लेना, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, जरा देखना ध्यान से। देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि सभी खिड़कियां सुई हैं, सभी खिड़कियां क्या है, सुई है। एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं, कुछ जो वृक्ष हैं वो क्या है, खिड़कियां है, ठीक है। अब देखो पहला वाला निष्कर्ष क्या दिया है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ऑलवेज बी एंड सम इज सी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जस्ट एबीसीडी पे हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला निष्कर्ष में क्या लिखा है कि कुछ वृक्ष सुई है। अब देखो कुछ वृक्ष सुई है, सबसे पहले तो हम लोग देख लिए कि वृक्ष सुई करके दिया गया, कुछ और कुछ नहीं दिया गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, और इसका आंसर 3 होगा। ऐसे हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन भाई साहब आप लोग यहीं पे फंस जाते हैं, आप लोग क्या होता है यहीं पे फंस जाते हैं। देखो कैसे, पहला वाला क्या लिखा है कि कुछ वृक्ष सुई है। अब जो कंक्लूजन पढ़ रहे हैं वो आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कुछ वृक्ष सुई है, फिगर में दिखना चाहिए। तो कुछ वृक्ष तो सुई है, तो पहला वाला सही, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत होगा। तो इसमें आपका 1 फॉलो होगा, इसमें कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगने वाला है। हम लोग हमेशा चकमा यही खा जाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सभी टिकट पंखुड़ियां हैं, सभी टिकट जो है वो क्या है, पंखुड़ियां है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला यहां पे कि कोई पंखुड़ी डेस्क नहीं है, कोई पंखुड़ी जो है वो डेस्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि कुछ डेस्क खिड़कियां हैं, कुछ जो डेस्क हैं वो क्या है, खिड़कियां हैं, ठीक है। ये आपका यहां पे लिख दिया। हम लोग लिख सकते हैं सभी ये बी है, कोई भी सी नहीं है, और कुछ सी आपका डी है, ठीक है। पहला क्या लिखा है, कुछ खिड़कियां टिकट है। देखो कुछ खिड़की टिकट है क्या, कुछ खिड़की टिकट तो है नहीं यहाँ पे, तो पहला वाला गलत। दूसरा क्या लिखा है कि कोई खिड़की टिकट नहीं है, कोई खिड़की। भैया इसके बारे में हम लोग श्योर कैसे कर सकते हैं, श्योर तो हम लोग कह ही नहीं सकते क्योंकि इस दोनों के बारे में कोई चर्चा है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई खिड़कियां टिकट नहीं हम लोग कह नहीं सकते, ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, दोनों गलत भी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्या लिखा है कि कुछ इरेजर शार्पनर है, कि कुछ इरेजर, ठीक है, कुछ जो इरेजर है वो क्या है आपका शार्पनर है, और कुछ शार्पनर जो है वो आपका ब्लेड है, ठीक है, और कोई ब्लेड आपका चाकू नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस में लिखा गया है। चलो ये तो हो गया। हम लोग आते हैं पहले वाले कंक्लूजन पे। पहला क्या लिखा है, कुछ शार्पनर चाकू है क्या, कुछ शार्पनर चाकू है, नो। दूसरा क्या है कि कोई शार्पनर चाकू नहीं है। अब ये भी तो हम नहीं कह सकते, हमको पता है कि जो ब्लेड से रिलेटेड ये वाला पार्ट है शार्पनर का वो आपका चाकू नहीं हो सकता है, लेकिन जो इतना खाली वाला पार्ट है ये तो हो भी सकता है, अब नहीं भी हो सकता, मतलब ये तो आपका डाउटफुल है। और डाउटफुल वाला जो निष्कर्ष रहता है वो हमेशा आपका क्या होता है, गलत होता है। तो आपका दूसरा वाला भी गलत है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, एक में आपका लगा है सम, एक में आपका लगा है नो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2, मतलब आंसर आपका 3। आई बात समझ में? चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई वर्ष सेकेंड नहीं है, कोई वर्ष क्या है आपका सेकेंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, कोई ये बी नहीं है और कोई भी आपका सी नहीं है, मतलब दोनों में आपका नॉट लगा गया। पहला वाला हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि सभी महीने सेकंड है और कोई सेकंड महीना नहीं है, तो ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा, यही ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे, देखो यहाँ पे, क्योंकि पहला वाला गलत है कि सभी महीने सेकेंड है, तो जहाँ निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा वो पॉजिटिव तो चलेगा ही नहीं भाई साहब, पहले ही गलत है।
दूसरा क्या कि पूरा निगेटिव है तो नीचे वाला भी कंक्लूजन सेकंड वाला निगेटिव दिया गया है कि कोई सेकंड महीना नहीं है, तो कोई सेकंड महीना नहीं है हम लोग ये भी नहीं कह सकते। हमको पता है कि महीना से वर्ष का रिलेशन नहीं है, वर्ष से सेकंड का रिलेशन नहीं है, लेकिन सेकंड और महीना में क्या है डाउटफुल है, ये हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता, ये हमको पता बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग ये भी आपका गलत कर देंगे। और ये निगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन एक में आपका क्या लगाया गया भाई साहब, एक में आपका ऑल और दूसरे में आपका नो लगाया गया है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ऑल और नो वाले केस में कंडीशन ऑफ ईदर और फॉलो नहीं होता है, क्योंकि सम का पॉसिबिलिटी आपका सही हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 कहने का मतलब है हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडीशन ऑफ नीदर नॉर, कंडीशन ऑफ नीदर नॉर। आई बात समझ में? चलो इतना हो गया आपका। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका पॉसिबिलिटी केस से रिलेटेड है, मतलब संभावना से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो IBPS का RRB का नोटिफिकेशन आया है, या फिर आपके जितने भी बैंक के एग्जाम्स हैं, या फिर जहाँ भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वीडियो को पूरा देखना। हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट के साइड। सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे कि देखना, यहाँ पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है आपका, संभावना होता है। क्या होता है आपका, संभावना होता है, ठीक है। संभावना, इस संभावना को और क्या क्या हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कैन, मे। अब सबसे बड़ा चीज है कि ये आपको संभावना जो है वो कहां मिलेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलोजिज्म में आपका क्या है, साइलो में, कि एक आपका स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट कहने का मतलब है भाई साहब यहाँ पे आपका कथन देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कथन देगा और एक आपका क्या देने वाला है, कंक्लूजन देने वाला है। मतलब क्या कि आपका निष्कर्ष होने वाला है, ठीक है। ये कथन और एक निष्कर्ष देगा, लेकिन संभावना लिखा हुआ होगा ऐसे सिलॉक्स में या फिर आपका क्वेश्चंस में, उसी को हम लोग संभावना का क्वेश्चन कहेंगे। या फिर वहां पे संभावना लिखा गया हो, या फिर वहां पे कैन लिखा गया हो, या फिर वहां पे मे लिखा गया हो, है ना। अगर ऐसे लिखा जाएगा तभी उसको हम लोग संभावना का क्वेश्चन बोलेंगे। अब सबसे बड़ा बात है कि ये संभावना कहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये संभावना कहाँ लिखा रहेगा, तो संभावना पॉसिबिलिटी जो भी रहेगा, पॉसिबिलिटी जो भी रहेगा आपका, वो हमेशा निष्कर्ष में लिखा रहेगा। तो वैसे क्वेश्चन को जहां भी आपका निष्कर्ष में संभावना पॉसिबिलिटी दिया रहे, या फिर कैन या मे दिया रहे, या फिर सक्ता शक्ति दिया रहे, हम लोग इसको सक्ता शक्ति भी बोल सकते हैं, लिखा रहेगा, ठीक है। सक्ता शक्ति भी लिखा रहेगा वहां पे। तो ऐसा अगर लिखा रहेगा निष्कर्ष में, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलेंगे, संभावना वाला क्वेश्चंस बोलेंगे, या फिर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो सिलॉक्स के ये पॉसिबिलिटी का कोई रूल नहीं होता है, लेकिन मेरे समझ से जहां तक मैंने देखा है क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, तो सारे क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि भाई साहब 3-4 टाइप्स जो है वो लगभग 99% क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, और वो आपका हमेशा सही होता है। जैसे क्या है, अगर हम लोग बात करें उन सारे चीजों का, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कैप्सूल। कैप्सूल समझ रहे हैं ना, कैप्सूल की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। जो मेरा छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक आपका है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट में अगर सम लगा रहे, अगर कहीं भी कोई भी कथन में अगर सम लगा रहता है, तो उसका जो निष्कर्ष होगा पॉसिबिलिटी में, वो तो ऑल का बनेगा पहला, और दूसरा किसका बनने वाला है, सम नॉट का। ये हमेशा याद रखना। कैसे, वो अभी जस्ट क्लियर करेंगे हम लोग, एकदम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दूसरा, नो वाले केस में भाई साहब कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। नो वाले केस में आपका कोई भी पॉसिबिलिटी लगने का चांसेस नहीं है, कभी नहीं लगेगा। वो कैसे, अभी हम बताएंगे। तीसरा, कि जो पहले से श्योर है, कि जो पहले से आपका श्योर है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। ये भी याद रखिएगा। बस ये 2-3 चीज याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन सही होगा। 3 चीज तो मैंने बता दिया। चौथा जो आपका चीज है, वो चौथा जो आपका है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चौथा क्या है आपका, कि जो भी आपका डाउट, ठीक है, डाउटफुल जो भी आपका निष्कर्ष होगा, मतलब ये लगेगा क्या कि आपका ये हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है, वैसा सारा जो केस है आपका, वो पॉसिबिलिटी में हमेशा मेरा क्या होने वाला है,
सही होने वाला है। ठीक है, मतलब क्या, हम लोगों ने चार चीज देखा और इसके बाद मेरा एक और चीज है जो काफी खतरनाक होने वाला है। आप बस देखते जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले सम है। सम अगर स्टेटमेंट में रहेगा तो कंक्लूजन ऑल का बनेगा और एक सम नॉट का बनेगा। कैसे, अभी जस्ट बताएंगे। नो वाले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। तीसरा, श्योर वाले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। चौथा, डाउटफुल जो होगा उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी क्या होगा, सही होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टेटमेंट लिखा रहेगा, स्टेटमेंट समझ रहे हैं ना, कथन, स्टेटमेंट लिखा रहेगा सम ए इज बी, मतलब क्या कि कुछ ए आपका बी है, सम ए इज बी आपका लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे फिगर जो है वो ऐसे बनाने वाले हैं। ठीक है, फिगर जो है वो हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे लिख देंगे कि कुछ ए आपका क्या है, बी है। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब इसमें क्या क्या कंक्लूजन सही होने वाला है अभी हम लोग देखेंगे। देखो जरा ध्यान से कि थोड़ी देर पहले अभी हम क्या बताए थे आपको कि अगर कथन में सम लगा रहे तो पॉसिबिलिटी एक ऑल का बनेगा और दूसरा आपका सम नॉट का बनेगा। एकदम आराम से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, देखते जाइएगा ध्यान से। तो पहला जो यहाँ पे सम लगा है स्टेटमेंट में, तो ये मेरा यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं, कंक्लूजन तैयार कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सम रहेगा तो ऑल का पॉसिबिलिटी कैसे सही होगा, जैसे देखना यहाँ पे ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, ये आपका सही होगा। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी आप लोग को अभी के अभी जस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी। कोई परेशानी नहीं यहां तक, आराम से समझ में आया। तीसरा आपका क्या है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सम ए इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी। ठीक है, चौथा क्या लिख सकते हैं, सम बी इज नॉट ए बीइंग पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बोलिएगा सर पॉसिबिलिटी में नॉट कहां से आ गया, तो संभावना जो है हाँ और ना दोनों का होता है। दोनों में कुछ ना कुछ निष्कर्ष है जो आपके सही होते हैं। जैसे आज बारिश होने की संभावना है भी, संभावना नहीं भी है। ठीक है, तो वो आपके स्टेटमेंट पर निर्भर करेगा कि मौसम किस तरीके का है। ठीक है, चलो अभी हम बताएंगे आपको उस चीज के बारे में। अब जरा ध्यान देना कि हम लोग एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, क्या इसके बारे में हम लोग और करके लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, ऑल ए कैन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पॉसिबिलिटी से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी सही। उसके बाद इसको भी हम लोग और करके लिख सकते हैं, ऑल बी कैन ए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि सभी ए के बी होने की संभावना है पहले वाले से, सभी बी के ए होने की संभावना है दूसरे वाले से। तीसरे वाले से सम इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है। इसका मैं हिंदी बता रहा हूं, सम बी इज नॉट ए बीइंग पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए होने की संभावना नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल ए कैन बी, मतलब सभी ए बी हो सकते हैं। सकता सकती हमेशा कहां, पॉसिबिलिटी में। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। ठीक है, ऑल बी कैन ए, मतलब सभी बी आपका ए हो सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। चलो अब क्या है कि सर ये सर आप बोलिएगा कि सर ये पहला वाला कंक्लूजन कैसे सही हुआ है, तो जरा यहां ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आएगा यहां पे कैसे सही हुआ है। अब जैसे ये चीज दिया गया है, तो अगर आपको पॉसिबिलिटी निष्कर्ष अगर चेक करना है कि मेरा ये निष्कर्ष पॉसिबिलिटी संभावना में सही है या नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन डीपली चले जाते हैं। देखो कैसे, देखो सबसे बड़ा चीज है कि जो भी स्टेटमेंट से जो फिगर बनाया गया है उसको हम लोग मॉडिफाइड डायग्राम, सॉरी बेसिक डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बेसिक डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कि जो हम अगर निष्कर्ष से फिगर बनाते हैं, ठीक है, निष्कर्ष से फिगर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड डायग्राम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड डायग्राम। अब देखो ये मॉडिफाइड डायग्राम जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूज नहीं करना है, बस आप लोग को समझना है। अब यूज क्या करना है वो हम बताएंगे आपको, बस आप समझते जाओ, बस आप समझते जाओ और कुछ मत करो। ठीक है, ऑल इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, अगर बोला जाएगा कि सभी ए के
बी होने की संभावना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कोई परेशानी होगा क्या? नहीं होगा। तो ये वाला जो फिगर है वो आपका स्टेटमेंट के हिसाब से बना है, स्टेटमेंट के हिसाब से बना है आपका, ठीक है। आपका जो ये वाला फिगर है वो आपका कंक्लूजन के हिसाब से बना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉडिफाइड डायग्राम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड डायग्राम बोलते हैं। कोई परेशानी नहीं है यहां तक। अब देखो ये सभी ए बी है, क्योंकि एक ही राउंड में आ रहा है, एक ही आपका सर्कल में आ रहा है, और सभी बी आपका क्या है? ए है, क्योंकि एक ही सर्कल में आ रहा है। अब इस चीज से हम लोग दो चीजों की उत्पत्ति करेंगे। इस चीज से हम लोग क्या करेंगे? दो चीजों की उत्पत्ति करेंगे। पहला क्या लिख सकते हैं ना, सम ए इज बी, और दूसरा सम बी इज ए। ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में सम ए इज बी एंड सम बी इज ए। जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी है और कुछ बी आपका ए है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो यही चीज आपका स्टेटमेंट में लिखा गया है क्या? यही चीज आपका स्टेटमेंट में लिखा गया है, स्टेटमेंट में यहां पे लिखा गया है यही चीज। जब इस दोनों में से कोई एक आ जाए, मतलब आपका जो निष्कर्ष है वो 100% सही है। ये था समझाने का तरीका। मैंने आपको समझाया कि ऐसे चेक करते हैं हम लोग जब घर बैठे होंगे, तो एग्जाम में ऐसे चेक नहीं कर रहा है। एग्जाम में बस इसी 4 या 5 चीजों को याद रखना है। एक और छूट रहा है, लास्ट में बताएंगे। इस 5 चीजों को याद रखना है और एकदम गारंटी की पॉसिबिलिटी आपका कभी भी गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप समझ गए। ये दो चीज क्लियर हो गया कि भैया सभी ए के बी होने की संभावना है तो कुछ ए बी होगा, मतलब कंफर्म, और सभी बी के ए होने की संभावना है मतलब कुछ ए बी होगा, ये भी कंफर्म, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? सम ए इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी। जरा ध्यान देना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि और भी कुछ समझाना है यहां पे, ठीक। चलो अब देखो, अब क्या बोला कि कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। सिंपल बात यहां बताओ कि यहां पे अगर कुछ ए बी है, यहां फिगर पे देखना तुरंत समझ में आएगा। कुछ ए बी है मतलब क्या कि ए का कुछ वाला पार्ट यहां बी है, मतलब यहां पे आपका ए भी इंक्लूड है और आपका बी भी इंक्लूड है, मतलब आपका बीच वाले पार्ट में ए भी जा रहा है और आपका बी भी जा रहा है। तो ये कंफर्म है आपका कि ए बी आपका इसी बीच वाले पार्ट में कुछ ना कुछ से रिलेटेड है, कोई परेशानी नहीं। जब ये कुछ है तो कुछ नहीं होने की संभावना भी तो है। जब ये कुछ है तो कुछ नहीं होने की संभावना। अब ये कुछ नहीं होने की संभावना ये वाला पार्ट है कि ए जो है ये वाला पार्ट कुछ नहीं है और बी जो है ये वाला पार्ट आपका कुछ नहीं है। ऐसा तो संभावना है, ये समझ गए। अब सिंपल एक बात बताओ कि मेरे यहां 50 स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ठीक है। मेरे यहां 50 स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे यहां 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। ध्यान देना कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। अब उनमें से कुछ इंटेलिजेंट है, उनमें से क्या है आपके? कुछ इंटेलिजेंट है। मतलब क्या है कि कुछ 100 में से कुछ, मतलब वो 25 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं, 91 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं। तो उनमें से कितना संख्या निश्चित है हम ये कह नहीं सकते। बस हमको पता है कि मेरे 100 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, मतलब जो बचे हुए हैं ये संभावना है कि वो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं होंगे। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो सेम कंडीशन है आपका यहाँ पे कि कुछ ए बी है तो कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है। हम लोग कह सकते हैं अगर कुछ ए बी है बेसिक डायग्राम से तो कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना, हम लोग ये भी कह सकते हैं। तब तो कोई परेशानी नहीं होने वाला है, तब तो दोनों जगह आपका क्लियर हो जाएगा। चलो ये चारों का चारों आपका कंक्लूजन जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग चलते हैं एक और चीज पे, आपका क्लियर कर देते हैं। एक चीज हम यहां बताए थे क्या कि भैया सियोरिटी वाले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। अब देखो कैसे, आप पूछोगे सर ये कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सम ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी। मतलब क्या कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। भैया कुछ ए तो बी पहले से है, कुछ ए तो बी पहले से है। जैसे एक बात बताओ, आप सिंपल बोलोगे कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्योर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो आपका श्योरिटी है, ठीक है। अब आप कोई दूसरा लड़का आपसे आके क्या बोलता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने की संभावना है, क्या ये सही है? वो तो पहले से है।
तो जो श्योर है उसमें कोई संभावना नहीं लगाया जाता है। मतलब ये कंफर्म है कि कुछ ए बी है तो यहाँ पे कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो लिखा हुआ है, लेकिन एक और एग्जांपल है जो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे जैसे क्या कि सम बी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ बी के ए होने की संभावना है। जो फिगर में दिखेगा, श्योरिटी कहने का मतलब क्या हुआ मेरा भाई साहब, कि जो फिगर में दिखेगा वही चीज आपका श्योर होगा, और जो फिगर में दिख के श्योर हो रहा है उसमें कभी भी कोई संभावना लगने का चांसेस नहीं है, मतलब किसी प्रकार का कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? तो ये आपका 6 कंक्लूजन पे मेरा 2 टॉपिक क्लियर हो गया, एक सम ऑल और सम नॉट वाला और एक आपका श्योर वाला। कोई परेशानी नहीं। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो इसी का टाइप है, काफी अच्छा बेहतरीन और समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी 110% गारंटी। इसके बाद पॉसिबिलिटी आपको कभी नहीं सताने वाला है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे एक चीज बोला जाएगा, क्या स्टेटमेंट हम यहां पे लिखते हैं, स्टेटमेंट हम यहां पे लिखेंगे नो ए इज बी, ठीक। हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, कैप्सूल नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। अगर लिखा जाएगा नो ए इज बी, जब ये नो ए इज बी लिखा जाएगा तो हमने क्या कहा था पहले आपको कि ये जहां पे नो रहे वहां किसी भी प्रकार का पॉसिबिलिटी लगने वाला नहीं है, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो ये श्योर है और ये श्योरिटी में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और उससे भी बड़ा बात यहाँ पे क्या है कि नो है। नो कहने का मतलब है कि हम आपके भाई नहीं, आप समझ रहे हैं ना, कि हम आपके भाई नहीं है। तो कोई तीसरा आके बोलेगा कि हम आपके भाई होने की संभावना है, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होने वाला है, ठीक। जैसे यहां पे बोलेगा ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, गलत। दूसरा बोलेगा ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, ये भी गलत। तीसरा आपसे बोलेगा सम ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, ये भी गलत। चौथा सम बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, ये भी गलत। पांचवा नो बी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, सारा का सारा गलत होगा। मतलब जहां भी नो का चर्चा है, जहां भी नो का चर्चा है, जहां भी इस तरीके का बीच में रिलेशन खत्म हो जाए, फिगर से समझ लो कि जहां भी इस तरीके का बीच में रिलेशन खत्म हो जाए वहां पे किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी लगने वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो ये पॉसिबिलिटी तभी लगेगा जब ये स्टेटमेंट में सम रहे तो ऑल का पॉसिबिलिटी बनेगा, फिर आपका सम नॉट का पॉसिबिलिटी बनेगा, फिर आपका जहां पे डाउटफुल होगा वहां पे पॉसिबिलिटी आपका सही होने वाला है। अब ये डाउटफुल वाले में कैसे पॉसिबिलिटी सही होगा अभी हम आपको बताएंगे। इतना सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि नो वाले में किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी लगने वाला नहीं है। श्योरिटी वाला भी समझ गए, नो वाला भी समझ गए, सम वाला भी समझ गए। अब आते हैं हम लोग डाउटफुल वाले पे, ठीक है। डाउटफुल वाला देखो कैसे होता है। एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको याद होगा, मैंने कुछ देर पहले वीडियो में बताया था, पिछले वाले वीडियो में। लिखा क्या होगा स्टेटमेंट में, सम ए इज बी, फिर क्या लिखा होगा, सम बी इज सी। तो हम लोग इसका फिगर कैसे बनाते थे याद होना चाहिए, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल वे वाला याद करें, सिंपल टाइप वाला अगर हम लोग याद करें कि भाई साहब सिंपल जो उसमें क्या पढ़े थे कि आपका ए और सी के बीच में, ठीक है, कि आपका ए और सी के बीच में किसी प्रकार का कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगने वाला है, मतलब दूर का रिश्ता नहीं चलेगा, ऐसा हम लोग को बताया गया था, ठीक। मतलब ए और सी में कोई रिलेशन है, ना तो ऑल वाले केस में, ना तो सम वाले केस में, ना तो सम नॉट वाले केस में, और ना ही आपका नो वाले केस में। अब ये सम नॉट और नो वाला केस में इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन शुड आल्सो बी पॉजिटिव। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका सम नॉट और नो का चर्चा होगा ही नहीं इस चीज में। अब आप इसलिए बोलिएगा कि सर ए और सी में तो कोई रिलेशन नहीं है, तब तो हम लोग नो बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई साहब, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव का चर्चा, ये दोनों निगेटिव का चर्चा निष्कर्ष में नहीं चलने वाला है। इतना कंफर्म हो गया।
अब देखो, अब ये कहने का मतलब आपका क्या है कि ये जो है आपका ए और सी का मैटर हमेशा मेरा डाउटफुल रहता था। जैसे बोल क्या दिया जाए, सम ए इज सी, तो गलत, ठीक है। दूसरा, सम सी इज ए, तो गलत। तीसरा, ऑल ए इज सी, तो गलत। चौथा, बोल दिया जाए ऑल सी इज ए, तो ये भी गलत होता था। सारा का सारा मेरा क्या होता था, यहां पे गलत हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या है कि सारा आपका डाउटफुल है, तभी ना सिंपल वाले टाइप में गलत होता था, लेकिन जब ये डाउटफुल है तो पॉसिबिलिटी में अभी क्या बताएं मेरे भाई कि जब ये पॉसिबिलिटी होगा तो आपका डाउटफुल हमेशा 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 सही होने वाला है। जैसे यहां पे देख लो, ऑल एज सी, सम एज सी बीइंग पॉसिबिलिटी सही, बीइंग पॉसिबिलिटी सही। डाउटफुल में अगर संभावना लग गया, तो हमेशा आपका सही होगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बुक का क्वेश्चंस बनाओ, देख लो, ट्राई करो और हमेशा आपका सही होगा, ठीक है। इतना तो आप लोग सीख गए। अब देखो पांचवा क्या है, पांचवा लिख के नहीं, पांचवा हम आपको समझा के बताएंगे कि ये आखिर होगा क्या। पांचवा देखो क्या होता है यहां पे। पांचवा कहने का मतलब है जहां से जहां तक के बीच में आपका नो नहीं लगा हुआ हो, वहां पे पॉसिबिलिटी में ऑल और सम का रिलेशन हमेशा सही होता है। कैसे, ध्यान देना, यहां से यहां तक में मतलब ना तो इसमें नो है ना तो इसमें नो है, मतलब ए और सी के बीच में कहीं भी नो नहीं लगाया गया है। ए और सी के बीच में कहीं भी नो लगाया गया है क्या, तो नहीं। तो ए और सी के बीच में आपका हमेशा सम और ऑल का पॉसिबिलिटी सही होगा। मतलब दूर के रिश्ते में अगर नॉट नहीं हो, मतलब नॉट फ्री हो, कहीं भी नॉट का चर्चा नहीं हो, तो आपका ऑल और सम का रिलेशन क्या होता है, हमेशा चलता है। जैसे क्या, यहां ध्यान दीजिएगा, सम ए सी बीइंग पॉसिबिलिटी मेरा सही हो गया, सम सी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी मेरा सही हो गया, सम ऑल एज सी बीइंग पॉसिबिलिटी मेरा सही हो गया, ऑल सी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी मेरा सही हो गया। अब आप पूछोगे सर ये सही कैसे होगा, जरा हमको बताइएगा, क्योंकि इसका भी आपको प्रूफ चाहिए ना, इसका भी आपको प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ का तो कुछ होता नहीं है, आप भी बिना प्रूफ का मानिएगा नहीं, इसलिए हम क्या किए हैं, इसके लिए भी प्रूफ रखे हैं। अब जब ये डायग्राम हम बनाए हैं इसके हिसाब से, तो ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक डायग्राम हो गया। अब हम लोग मॉडिफाइड डायग्राम बनाएंगे, और ऊपर वाले कंक्लूजन को चेक करेंगे। मतलब मॉडिफाइड डायग्राम बनाने के बाद आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, तभी आपका वो निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है बेसिक डायग्राम, कहने का मतलब है कि जो आपका कथन के हिसाब से डायग्राम बनाया जाएगा वो आपका बेसिक डायग्राम होगा, जो आपका निष्कर्ष के हिसाब से डायग्राम बनाया जाएगा वो आपका मॉडिफाइड डायग्राम होगा। अगर मॉडिफाइड डायग्राम सही से बैठ जाता है, जो निष्कर्ष बोल रहा है उस हिसाब से बैठ जाता है, उस पे अगर आपका स्टेटमेंट सही होता है तो आपका निष्कर्ष कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मेरा क्या, सम एज सी बीइंग पॉसिबिलिटी है ना, मेरे पास यही फिगर था ना, अब ये फिगर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐसे करके तो बना सकते हैं, या फिर ऑल हो जाए या फिर सम हो जाए, दोनों में बात बराबर है। अब ये जैसे ही मॉडिफाइड डायग्राम बनेगा तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ बी देखो, सम एज बी यहाँ भी है, सम बी सी देखो, सम बी सी यहाँ भी, मतलब ये गलत नहीं हो रहा है। मेरा निष्कर्ष से मॉडिफाइड डायग्राम बनाने के बाद ये चेक करने का नियम है कि आप कहीं भी इसको चेक कर लो कि ये सही है या नहीं है। जब ये डायग्राम मेरा यहाँ पे फिक्स बैठ रहा है दोनों स्टेटमेंट पे, तो ये मेरा कभी भी निष्कर्ष कभी गलत नहीं होने वाला है, हमेशा का हमेशा मेरा क्या होगा, सही होगा। ये चीज आप लोगों ने सीख लिया। चलो अब हम लोग दूसरे कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चंस में क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट है, ठीक है। यहां लिखा जाएगा सम ए इज बी, फिर क्या लिखा जाएगा, नो बी इज सी, ठीक है। फिर आपका लिखा जाएगा सम सी इज
डी, ऐसे करके। अब इसमें पॉसिबिलिटी देखना है, एकदम आसान है, एकदम आसान है मेरे भाई। देखो यहाँ पे कैसे फिगर बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले बेसिक डायग्राम का, सम इज बी, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, कोई बी सी नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सम सी आर डी, कुछ सी आपका क्या है, डी। आया बात समझ में? देखो एक एक चीज मैं यहाँ प्रूफ कर दूंगा आपको, पांचों का पांचों रूल मैं इस पे आपका प्रूफ करके बता दूंगा। देखो जरा ध्यान से, पहला वाला जो निष्कर्ष आएगा वो यहाँ पे सम का चर्चा है, यहाँ पे ए और बी में, तो जहां पे सम का चर्चा वहां पे ऑल का और सम नॉट का पॉसिबिलिटी चल सकता है। तो हम लोग पहला बोल सकते हैं क्या कि ऑल ए कैन बी, दूसरा बोल सकते हैं क्या ऑल बी कैन ए, तीसरा बोल सकते हैं क्या सम ए इज नॉट बी बीइंग पॉसिबिलिटी, चौथा बोल सकते हैं क्या सम बी इज नॉट ए बीइंग पॉसिबिलिटी। ये चारों इसके हिसाब से सही होगा क्योंकि यहाँ पे सम लगा है और ए और बी के बीच में आपका सम लगा है, तो ए और बी के बीच में आपका ऑल और सब नॉट तो पक्का लगेगा। सेम कंडीशन उसी टाइप से आपका हो जाएगा यहाँ पे सी और डी के बीच में, ठीक है। सी और डी के बीच में मतलब ऑल सी कैन डी, फिर आपका ऑल डी कैन सी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। फिर आपका सातवां क्या हो जाएगा सम सी इज नॉट, सॉरी सम सी इज नॉट डी बीइंग पॉसिबिलिटी। आठवां सम डी इज नॉट सी बीइंग पॉसिबिलिटी। ये आठों तो हम लोग बोल सकते हैं सम के कंडीशन पे कि भैया सम यहां लगा ए और बी के बीच में, तो इसके बीच में ऑल और सम नॉट का निष्कर्ष बनेगा, ठीक है। ऐसा फिगर कुछ भी आपको बोल सकता है। फिर आपका क्या है कि सम और सी और डी के बीच में बोलेगा, तो यहाँ सम सी और डी का भी मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया, तो चारों का चारों आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब बात आया बीच में नो का। अब नो वाले में भैया कोई रिलेशन सही होने वाला नहीं है बी और सी के बीच में, मतलब बी और सी के बीच में ये जो आपका बी और सी है इसके बीच में आपका नो लग गया है, मतलब क्रॉस हो चुका है। और जैसे ही क्रॉस होगा इसमें किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी लगने का कोई चांसेस नहीं है। आ रहा है बात समझ में ना, कि ये आपका जैसे ही आपका नो जैसे ही क्रॉस हो गया तो बी और सी के बीच में पॉसिबिलिटी लगने का कोई भी चांसेस नहीं है। अब बात रहा आपका कि सर ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए और डी का क्या क्या, अभी मैंने बताया था कि दूर के रिलेशन में आपका जैसे ही कोई नो का सिंबल नहीं होगा वैसे ही हम लोग का जो है क्या है ऑल और सम का केस है वो पॉसिबिलिटी हमेशा मेरा सही होगा। तो देखो कैसे यहां पे लिखा जाएगा ऑल सम ए इज डी बीइंग पॉसिबिलिटी, ये सही होगा। दूसरा सम डी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, ये आपका सही होगा। तीसरा बोला क्या जाएगा ऑल ए इज डी बीइंग पॉसिबिलिटी, ये सही होगा। चौथा ऑल डी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, ये भी आपका सही होने वाला है। पांचवा अगर बोला जाएगा यहाँ पे, पांचवा छोड़ो, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया ये चार पॉसिबिलिटी आपका। अब देखो ए और सी में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, ए और सी में डायरेक्टली नो नहीं लगा हुआ है, तो जहां पे नो नहीं लगा हुआ है वहां पे तो सम और ऑल का रिलेशन बन ही सकता है मेरा, है ना। तो ऐसे करके हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग सम ए इज डी बीइंग पॉसिबिलिटी, अगर इसको मॉडिफाइड डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, मॉडिफाइड डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तब क्या होने वाला आपका सम ए इज डी बोला है ना। अब देखो सम ए इज डी बोला है तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे सम ए इज डी, कुछ ए आपका क्या है डी है और कुछ ए आपका बी है और कुछ डी आपका सी है, लेकिन इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाला कंडीशन मेरे इस मॉडिफाइड डायग्राम पे सेट हो रहा है। मॉडिफाइड डायग्राम आपका इसको इस फिगर को कहीं से नहीं काट रहा है, इस फिगर को कहीं से नहीं काट रहा है, मतलब वो भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है पहले वाले स्टेटमेंट को। तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, सारा का सारा सही होने वाला है, या फिर सम वाले केस में हो या फिर आपके ऑल वाले केस में हो, ठीक है।
तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम लोग चलते हैं लास्ट बात पे, जो हम आपको सबसे पहले बताए थे। सबसे पहले क्या हम बताए थे यहाँ पे, बस आपको ये आपको बस 4 बात याद रखना है। 4 बात वो है कौन कौन सा? पहला, स्टेटमेंट में सम रहे तो आपका कंक्लूजन और सम नॉट का बनेगा। दूसरा, अगर स्टेटमेंट में नो रहे तो पॉसिबिलिटी भाई साहब नहीं बनने वाला है। तीसरा, कि जहां पे श्योरिटी पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और चौथा, कि जहां पे डाउटफुल है वहां पे पॉसिबिलिटी हमेशा मेरा क्या होने वाला है? सही होने वाला है। उसके बाद जहां से जहां तक में आपका नॉट नहीं लगा हुआ है ना, वहां से वहां तक मेरा सम और ऑल का पॉसिबिलिटी सही हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल देके आपको बताया है। इसके क्वेश्चंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट। और इसके एकदम धुआंधार क्लास आने वाला है आपके सिलॉक्स का या फिर और भी चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर मैं आऊंगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग।